कहते हैं कि कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं और नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल लेते हैं। आज आप बहुत एक्साइटेड हो जाओगे, 2-4 लोग मना करेंगे, फिट आउट होने लगेगा, यार मेरे से तो नहीं होगा, पता नहीं ऐसा कुछ लोग कर सकते, मैं नहीं कर सकता हूँ। आपको डिसाइड करना है कि आप ये बिजनेस क्यों कर रहे हैं। जब तक आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं होगा, कोई सॉलिड वजह नहीं होगी, तब तक ये बिजनेस नहीं चलने वाला, राइट। तो आपके पास कोई सॉलिड रीजन है इस बिजनेस को करने का। कितने लोगों के पास कोई सॉलिड रीजन है, कोई इमोशनल रीजन, राइट। ऐसा नहीं कि मेरे को गाड़ी चाहिए, मेरे को घर चाहिए, गाड़ी घर चाहिए, पर उसके पीछे कोई ना कोई एक इमोशनल वजह होनी चाहिए, राइट। कोई ना कोई ऐसा पेन होना चाहिए, पेनफुल ड्रीम होना चाहिए, तभी आप काम करेंगे। अदरवाइज कंफर्टेबल तरीके से काम करने से नहीं होने वाला। आपके पास एक पावरफुल इमोशनल ड्रीम होना चाहिए। कैसा ड्रीम? इमोशनल ड्रीम होना चाहिए कि उसको याद करने से ना आपकी आंखों में आंसू हो जाए, रोंगटे खड़े हो जाए। ऐसा कोई रीजन होना चाहिए। है आपके पास ऐसा? नहीं है तो निकाल लेना, क्योंकि वही वो एक रीजन होगा जो आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करेगा, जो आपको पुश करेगा। चाहे दुनिया आपके अगेंस्ट में हो, लेकिन आप डटे रहेंगे। वो एक इमोशनल रीजन आपको फाइंड करना है। लिखिएगा अभी, आपके पास अगर है कोई रीजन तो लिखें आपकी कॉपी में। 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। क्यों आप ये बिजनेस कर रहे हैं? आज आप इतनी दूर से चल के आए, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? जब तक ये आपका वाई क्लियर नहीं होगा ना, ये बिजनेस में आगे जो बताने वालों कोई मतलब का नहीं है। आपके पास स्ट्रॉन्ग वाई होनी चाहिए, एक पर्पस सॉलिड होना चाहिए। तो अब बातें आती कि भाई ये वेस्टीज में सफलता कैसे आए, क्या करना पड़ेगा वेस्टीज में जिससे आप सफल हो सकते हैं। तो पहली चीज तो जानिए कि नेटवर्क मार्केटिंग कोई रातों रात अमीर बनने की योजना नहीं है। ऐसा कोई नहीं कि आज आपने ज्वाइन की और धड़ लोग आइडिया लगाएंगे और काम हो जाएगा। यस ऑफ कोर्स, जो काम 30 साल में हो सकता था वो अगले 4 से 5 साल में आप काम कर सकते हैं। इस बिजनेस के पास एक ताकत है, पोटेंशियल है, राइट। पर उस माइंडसेट से, उस एटीट्यूड से काम करना पड़ेगा। कई बार आप जब इस मीटिंग के से जाओगे, सेमिनार से जाओगे, अपने दोस्त रिश्तेदारों से मिलोगे, तो आप पूछोगे कि बिजनेस करूं या नहीं करूं। बहुत सारे लोग जो आपके खास चाचा मामा फूफा होंगे, रिलेटिव होंगे, वो आपके साथ हो सकता है इस बिजनेस में ना। मेरे साथ आज भी कोई मेरा रिश्तेदार इस बिजनेस में नहीं है, फिर भी एक अच्छी खासी इनकम आ रही है। आप में से कितने लोगों के साथ ऐसा हो रहा है? आपके दोस्त रिश्तेदार नहीं है, साथ में नहीं है, तो घबराइएगा नहीं, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। वो आएंगे तब जब आप ऑलरेडी BMW मर्सिडीज चला रहे होंगे, जब आपका घर बन चुका होगा। मिठाई के लिए आएंगे और फिर पता क्या बोलेंगे, यार उस समय कर लिया होता तो अच्छा था, अब तो टाइम निकल चुका। मतलब दोनों तरफ से ढोल की तरह बजने वाले। पहले बोलते कि तुम नहीं कर सकते, फिर जब आप कर जाओगे तो बोलेंगे यार तुम्हारे अंदर टैलेंट था, मुझे मालूम था तुम कर सकते हो, जितनी मेरी पट्टी मेरी। मतलब उनको ऐसे ही करना है। तो इन लोगों के चक्कर में मत पड़िएगा, ये सिर्फ आपको प्रैक्टिस करने के लिए। शुरुआत में जब आप प्लान दिखाओगे बस आपकी प्रैक्टिस करने के लिए है, लेकिन आपको आगे जाना है, बहुत आगे जाना है, राइट। यहाँ पर देख रहे हैं फोटो है, जब मैं कहाँ मतलब मनाली तरफ गया था, तो वहाँ पर एक ऊपर से पैराशूट का होता है, स्काई डाइविंग जैसी टाइप की होती है। शुरुआत में डर लग रहा था, लेकिन उसने एक ही चीज बोली कि चिंता मत करो, कि मैं हूं ना आपके साथ। मैं बोला कि भैया कब से कर रहा हो? पहले पूछा उसका बैकग्राउंड, कि नया नया तो नहीं है खुद तो जाएगा, मुझे भी लीड होगा। नहीं भैया 5-7 साल से कर रहा हूँ। ठीक है जी। दिन में कितनी कर लेते हो? बोले इतना कर लेता। तो मुझे भरोसा हुआ उस पर कि भाई ये लेके जाएगा। और फिर मैं देख रहा था कि 5-10 लोग मेरे सामने, में खड़ा देख रहा था, मैं देखूं कोई टपक तो नहीं रहा, देख भी रहा था कि ये जा रहे हैं। तो जब मैं देख लिया कि सारे लोग नीचे सेफ लैंड हो रहे हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, चलो मैं भी चलता हूँ। कहने का मतलब ये कि वेस्टेज बिजनेस में आप आ गए हैं। जब आप इतने सारे लोगों को VMCM देख रहे हैं, DCD देख रहे हैं, इतने हजारों लोगों की गाड़ियां देख रहे हैं, तो आप भी जा सकते हैं। हेलो, करना सिर्फ इतना सा है कि जो भी आपका अपलाइन है, एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन। जिसने ID लगाई वो अपलाइन नहीं है। आपका अपलाइन कौन है? एक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन है। जिसने ID वो लगा दी, काम धाम नहीं कर रहा, वो आपके लिए बस ऐसा है कि उसने आपको जन्म दे दिया इस इंडस्ट्री में। थोड़ा बच्चे को मैनेज करिएगा। हाँ, तो इसके पास भरोसा करने की जरूरत है। जो भी आपके एक्टिव अपलाइन है उनके साथ आप बात करें, कम्युनिकेशन में रहें। और जो वेस्टीज का सिस्टम है, जो कंपनी का सिस्टम है, ट्रेनिंग सिस्टम है, जैसा आपको बताया जा रहा है, सिस्टम को आप फॉलो करें, डेफिनेटली आप ग्रो कर पाएंगे। लर्निंग बराबर अर्निंग, मतलब आप सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। सवाल ये पैदा होता है, दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, व्हाई और हाउ। व्हेन योर व्हाई इज क्लियर, हाउ बिकम इजी। ज्यादातर टाइम पता क्या होता है, आपकी एनर्जी लगती है सर कैसे करना है, ये बताओ, क्या टेक्निक लगाऊं, क्या शॉर्टकट बताऊं जिससे मेरा चेक 1 लाख आवे। मैक्सिमम टाइम जितने भी लोग हाउ पे फोकस करते हैं वो बड़ा काम नहीं कर पाते, राइट। जितने भी लोग हाउ पे फोकस करते हैं कैसे होगा, वो हमेशा कम पैसा बनाते हैं। पर जिनका फोकस व्हाई पे होता है बड़ा पैसा बनाते हैं। जैसे कि रतन टाटा है, रतन टाटा को नैनो बनानी थी, राइट। रतन टाटा का इंजीनियरिंग बैकग्राउंड नहीं है, पर रतन टाटा का वाई बहुत क्लियर था कि मुझे हिंदुस्तान में 1 लाख टकिया गाड़ी देनी है, मुझे एक आम आदमी का गाड़ी का सपना पूरा करना है।
अब उन्होंने हाव वाले लोग ढूंढे। हाव वाले पता कौन थे? इंजीनियर थे, IIT वाले लोग थे। उन्होंने बोल दिया कि 2 लाख के बजट के अंदर मुझे गाड़ी बना के दो, मुझे नहीं मालूम कैसे होगी, कहाँ से होगी, कौन सी टेक्नोलॉजी लगाओगे, कौन सा मटेरियल लगाओगे, हाव का काम तुम्हारा पर मेरा वाई क्लियर है। दुनिया के जितने बड़े बड़े काम हुए हैं, जिन्होंने इतिहास रचा है, उनका वाई क्लियर था। हाव वाले लोग हमेशा एवरेज मिडिल क्लास काम करते हैं, बीच का काम करते हैं, बड़ा काम नहीं कर पाते। तो हमेशा आपको फोकस किस पे करना है? हाव के ऊपर या वाई के ऊपर? काय के ऊपर करना है? वाई के ऊपर। हमेशा अपने आप से पूछें मुझे क्यों करना है, मैं क्यों कर रहा हूँ ये बिजनेस, क्यों मुझे लोगों से मिलने की जरूरत है, क्यों लोगों की ना सुनना है, क्यों मुझे प्लान दिखाना है, क्यों डेमो करना है। ये वाई आपका स्ट्रॉन्ग, जितना स्ट्रॉन्ग और तगड़ा होगा ना, उतना आप बहुत मैसिव और एग्रेसिव काम कर पाएंगे। मेरा वाई बहुत स्ट्रॉन्ग था। मैंने जिल्लत मतलब होती बेइज्जती सही थी बैंक वालों से कि तुम्हें लोन नहीं मिला, रिजेक्शन देखा था, राइट। बहुत सारे क्राइसिस देखे थे अपने लाइफ में, भयंकर पेन था, स्ट्रगल था कि भाई मुझे खत्म करना है, ये प्रॉब्लम को परमानेंट नहीं रखना है। तो और 2 से 3 साल 5 साल के अंदर खत्म करना, लाइफ टाइम नहीं करना कि भाई 40 साल 50 साल स्ट्रगल में निकाल दिया, 60 साल के बाद अगर 20 लाख रुपए आए, 70 साल के बाद आए 10-20 लाख रुपए गाड़ी आई, तो कोई मतलब है क्या? आप अपनी पूरी जिंदगी निकाल चुके हो। आज आपको जरूरत है, आज आपके परिवार और बच्चों को जरूरत है एक बेहतरीन लाइफस्टाइल की, एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ की, अच्छी ज्वेलरी की। 20 साल के बाद उनको जरूरत रहेगी क्या? ला भी दोगे तो कोई यूज नहीं है। तो ये बिजनेस आपको तेजी के साथ करना होगा, इमीडिएट करना होगा। ये नहीं कि अगले महीने कर लूंगा, अभी दिवाली है, अब नवरात्र हैं, अब गरबा चलेगा। अगर इस एटीट्यूड से करेंगे बिजनेस तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। आपको आज से, अभी से अग्रेसिव काम करना पड़ेगा, तेजी के साथ काम करना पड़ेगा, तो ही आप बहुत अच्छा काम कर पाएंगे, राइट। तो ये 3 स्टेप है सक्सेस के। सबसे पहला है आपका वाई, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि आपका सपना जो होना चाहिए वो बहुत पेनफुल होना चाहिए, रीजन आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, राइट। कोई बताना चाहेगा आप ये बिजनेस क्यों कर रहे हैं? खड़े हो गए बताएंगे? कोई भी? यस बताइए, क्यों आप ये बिजनेस कर रहे हैं? छुड़वाना है, बहुत बढ़िया। कितने साल में? 5 साल, 10 साल में? 1 साल में। कितना पैसा आएगा जब छुड़वाएंगे? मिनिमम 20,000। 1 साल मतलब कौन सा? 2027 का, 28 का, 30 का? कौन सा 1 साल? 26 का। 2026 का। 2026 में तो 4 महीने बचे हैं। दिवाली 2026 मतलब इस साल से अगले साल, राइट। आपका शुभ नाम? दीपक जी के लिए एक बार जोरदार ताली हो सकती है। यस, और कोई बताना चाहे? और कोई बताएं कि आप ये बिजनेस क्यों कर रहे हैं, राइट। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट 99% काम यहीं पर होता है, बाकी का तो बहुत छोटा सा काम है। 99% काम या बिजनेस यहीं से चलने वाला है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम चैलेंज यहीं पर आता है। कोई भी बता दे आराम से, कोई सही गलत नहीं है। एनीवन? यस बताइए। प्राइवेट जॉब कर रहा हूं ना, 12 घंटे की जॉब, हाँ, उससे मैं फ्री होना चाहता हूं। 12 घंटे की नौकरी से आप फ्री होना चाहते हैं? क्यों होना है फ्री? नौकरी चल रही है, अच्छे पैसे आ रहे हैं, क्यों फ्री होना है? क्योंकि सही से फ्री होना है कि हम लोग एमपी से हैं, और एमपी से यहाँ गुजरात में शिफ्ट हैं, और साथ में 12 घंटा जॉब कर रहे हैं। हाँ जी, ना भी कर रहे हैं तो बाहर। ओके, एमपी से आए तो अपने घर गांव वापस आना है। यस। एमपी में कहाँ से? रीवा डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, रीवा डिस्ट्रिक्ट से, बहुत ही बढ़िया। तो कब तक करना है आपको ये फ्रीडम? कब तक चाहिए? सर मेरे को 1 साल में पूरा करना है, 1 लाख रुपए तो इनकम जाना है। कितना टाइम हो गया वेस्टेज में? सर मेरे को हो गया तकरीबन 2 साल हो गया। बहुत बढ़िया, 2 साल हो गए लेकिन अभी भी नहीं मिला। कौन सी डेट पे करना है? सर मैं 2026 लास्ट टाइम में हमको 1 लाख रुपए इनकम में जाना है। 2026 लास्ट तक में कितने पैसे? 1 लाख। 1 लाख, बहुत बढ़िया। 2026 एंड, बहुत बढ़िया। आप सोच रहे, बैठ जाइए। इनका जवाब कितना गोल गोल है? 1 साल, 2026 एंड 1 लाख। स्पेसिफिकेशन नहीं है। मैक्सिमम लोगों के साथ प्रॉब्लम ये है कि आप जो चाहते हो आपके दिमाग में उसकी क्लियर पिक्चर नहीं है। एग्जैक्ट कितना अमाउंट चाहिए, किस तारीख पे चाहिए, उसके हिसाब से काम होता है। बहुत लोग बोलते हैं सर मुझे गाड़ी चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए। मैं बोलता रेल गाड़ी चाहिए क्या? भाई तुम्हारी गाड़ी कौन से ब्रांड की चाहिए? मर्सिडीज चाहिए, BMW चाहिए, मारुति चाहिए, कौन सी गाड़ी चाहिए आपको? यही नहीं पता, वो गाड़ी चाहिए। हाँ जी बताइए। सर इस 6 महीने के अंदर, अभी मैं ज्वाइन हुआ है, मुझे लगभग 1 महीना नहीं हुआ, ठीक है। 6 महीने के अंदर 1 लाख इनकम। 6 महीने के अंदर 1 लाख की इनकम चाहिए। 1 लाख रुपए आ गए तो क्या करोगे? क्योंकि जो मैं कंपनी वेलनेस कंपनी इस पे एसटीसी पे कंपनी में काम कोई बात नहीं, क्या करेंगे? 1 लाख का करेंगे। उन कंपनी को दिखा रहा है, मैं यहाँ 2 साल लगाए हैं और इस 6 महीने के अंदर इस कंपनी में इतने कमाए, और बात करती हूँ 3 लाख। ओके, तो आपको प्रूव करना है किसी को कि 1 साल वहां पर 2 साल के जो काम नहीं हो पाया वो 6 महीने में हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए आप मेहनत करने के लिए तैयार हो। वो 6 महीने कौन से हैं आपके लिए? तारीख क्या है उसकी? अभी मैंने 1 महीना हुआ, इसी महीने तो 5 महीने के अंदर। 5 महीने के अंदर हो जाएगा, राइट। तो अब बैठ जाइए। जैसे आप ये बोलते हैं ना 5 महीने 6 महीने,
आपके मुंह से निकलना चाहिए 1 जनवरी 2026, 15 जनवरी 2026, ऐसी कोई डेट आपके पास दिमाग में रखी होनी चाहिए, राइट। बहुत लोग बोलते हैं सर मुझे घर चाहिए। अरे भाई तुम्हें घर कौन सा चाहिए? 1 BHK 2 BHK चाहिए? वो घर का साइज कितना बड़ा? 1000 स्क्वायर फुट का, 4000 स्क्वायर फुट का, कितने पैसे का आएगा? बात समझ में आ रही है? आपके सपनों को आपको डिफाइन करने की जरूरत है कि रात को 2 बजे आपको झकझोर के उठाना, तो आपके मुंह से निकलना चाहिए कि मैं इस रीजन से इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूं। जब तक ये क्लैरिटी नहीं होगी, एब्सोल्यूट क्लैरिटी, तब तक आप गोल गोल घूमते रहोगे। 1 साल निकल जाएगा, 2 साल निकल जाएगा, 5 साल निकल जाएंगे, फिर आप बोलोगे ये बिजनेस तो चलते नहीं, होते नहीं है। क्यों? मुझे बताइए, एक सिंपल सा एग्जांपल लीजिए। अहमदाबाद से आपको मुंबई जाना है। अहमदाबाद से कहाँ जाना है? मुंबई जाना है। और आप रोड पे हैं, आप रोड पे हैं, रोड पे चल रहे हैं, और आपकी गाड़ी का जो है ना, गाड़ी के ऊपर ठंड का सीजन है और कोहरा है, धुंध है। आपकी गाड़ी की स्पीड कैसी होगी? 100 पे जाएगी, 200 पे जाएगी? स्लो जाएगी या फास्ट जाएगी? स्लो हो जाएगी। क्यों? वो गाड़ी पे आपको विजन की क्लैरिटी नहीं है, राइट। लेकिन अगर वही विजन क्लियर हो जाए, पूरा शीशा साफ हो, आपको सीधा रास्ता दिख रहा हो, तो आपकी स्पीड फास्ट होगी कि नहीं होगी? यही चीज आपके जो ड्रीम है, आपके गोल हैं, ये आपके लिए एक रोड मैप का काम करते हैं। जब आपके सपने क्लियर होंगे कि आपको एक्चुअल में चाहिए क्या है, आपको स्कूटी भी चाहिए तो लिखो कि मुझे ये स्कूटी चाहिए, इस ब्रांड की चाहिए, इस डेट पे चाहिए, इतने अमाउंट की चाहिए। आपको ज्वेलरी चाहिए, जो भी कुछ आपको चाहिए जिंदगी में, जो भी आपके ड्रीम हैं, वो क्लियर होने चाहिए। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? अभी आपको कॉपी में लिखना है, लिखिएगा। आपको जो भी आपने लिखा है, या आपको क्या ड्रीम है, किस लिए आप ये बिजनेस कर रहे हैं, लिखें, फटाफट लिखें। और कॉपी नहीं करनी है, ये आपका खुद का बिजनेस है। अभी तक आप ट्रेनिंग में आते थे, पर ट्रेनिंग का दूसरा तरीका है, यहां पर मैं इंप्लीमेंट करा रहा हूं, राइट। सिर्फ इंफॉर्मेशन लेने से जिंदगी नहीं बदलेगी जब तक आप इसे रियल लाइफ में अप्लाई नहीं करेंगे, एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। डिफाइन करिए आपको क्यों चाहिए, कितना चाहिए, मेजर करिएगा। जब तक आपके पास ऐसा नहीं होगा, काम नहीं बनने वाला। तो पॉइंट पहला। दूसरा व्हाट, पहला तो व्हाई क्लियर हो गया, दूसरा व्हाट, वेस्टीज बिजनेस प्लान आपके पास है, मजबूत प्लान है। तीसरा हाउ, मतलब एक्शन, कैसे करना है। ये 3 चीजें आपके पास क्लियर होना चाहिए। कोई भी काम क्यों करना है, वो काम क्या है और कैसे करना है, राइट। और इन सब में सबसे पहले आता है व्हाई। क्लियर है सभी को? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आपको करना ये है कि आपने वेस्टीज बिजनेस ज्वाइन कर लिया, प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं, तो आपको 3 से 5 प्लान पर डे, अगर पार्ट टाइम कर रहे हैं तो 3 से 5 प्लान, फुल टाइम काम कर रहे हैं तो इससे ज्यादा प्लान आप कर सकते हैं, राइट। कोई गिनती कमी नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लें। और सबसे बड़ी चीज, अब में से कितने लोगों ने अभी अभी बिजनेस की शुरुआत करी है, अभी स्टार्ट किया है, राइट। ओके, आप अपलाइन के ऊपर भरोसे रहते होंगे, अपलाइन से पूछते होंगे, अपलाइन की मदद लेते होंगे। जब मैं शुरुआत किया था इस बिजनेस की, और ज्यादातर लोगों का चैलेंज ये होता है कि सर अभी तो मैंने ज्वाइन किया है, पहले मैं थोड़ा सीख जाऊं, पहले मैं थोड़ा परफेक्ट प्लान दिखाना शुरू कर दूं, तब मैं खुद से प्लान दिखाऊंगा, राइट। ऐसा होता कि नहीं होता? आपकी डाउनलाइन में, आपकी टीम में बोलते होंगे। प्रॉब्लम पता क्या है, वेस्टीज में कहीं भी ये नहीं लिखा कि आपको परफेक्ट प्लान दिखाना है। कोई भी प्लान परफेक्ट नहीं होता, आपको जस्ट काम करने की शुरुआत करना है। 2 तरह की चीजें होती है दुनिया में, एक होती है मशीन, एक होता है इंसान। 2 तरह की चीजें होती है, एक होती है मशीन, दूसरा क्या होता है? इंसान। मशीन तब काम करती है जो परफेक्ट होती है। जैसे माइक है ना, माइक ये काम तभी करेगा जब ये परफेक्ट होगा। अगर इसमें कोई टेक्निकल खराबी होगी, काम नहीं कर पाएगा। लेकिन इंसान काम करते करते परफेक्ट होता है। हेलो, आप अगर ये सोच रहे हैं कि भाई मौसम ठीक होगा, मेरे घर के हालात ठीक हो जाएंगे, घर परिवार सपोर्ट करना शुरू कर देगा, टेम्परेचर अच्छा होगा, आपकी फिटनेस अच्छी होगी, मतलब आप एक आइडियल सिचुएशन का इंतजार कर रहे हैं कि जब सारा दुनिया सेट हो जाएगा तब से मैं अपने काम को शुरू करूंगा, तब इस चीज को शुरू करूंगा। अभी घर में ये प्रॉब्लम, अभी पड़ोसी को ये प्रॉब्लम। यकीन मानिए, ये परफेक्ट टाइम आपको जिंदगी में कभी नहीं मिलने वाला। परफेक्ट जैसी सिचुएशन एग्जिस्ट करती नहीं है। तो परफेक्ट टाइम का इंतजार नहीं करिएगा। जो कुछ है, जैसा है, जिस हाल में है, आपको इस बिजनेस को उसी हाल में करना होगा। जितना आता है उतना करिएगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आप 10-20 लोगों को प्लान दिखाएंगे, मना कर देंगे। 150 करोड़ की आबादी है भाई साहब, आप जंगल में रेगिस्तान में नहीं रह रहे हो, या लोगों की कमी नहीं है। क्या होगा, मना कर देंगे। प्रैक्टिस कर रहे हो भाई, 10, 20, 50 लोगों को प्लान ये दिखाओ। मान के चलो आपने प्लान दिखाने गए और किसी ने मना कर दिया कि भाई मुझे आपके साथ ज्वाइन नहीं होना, मुझे प्रोडक्ट नहीं लेना, राइट। उसके साथ आपको हाथ मिलाना। क्या मिलाना है? हाथ मिलाना। क्या मिलाना है? हाथ मिलाना, चेहरे पे मुस्कुराना है। बोले भाई मैं तो प्रैक्टिस कर रहा था। हार्ट अटैक आ जाएगा सामने वाले को। आपका एटीट्यूड देख के उसे हार्ट अटैक आ जाएगा, यार ये तो अच्छी बात है, मैं तो प्रैक्टिस कर रहा था। बोले यहाँ प्रैक्टिस करने से पैसा मिलता है हमारे यहाँ। 100 ना सुन लोगे तो 50,000 रुपए आने लगेंगे तुम्हें। हेलो,
तो किस बात का लोड लेना है आपको? लोगों की कमी है नहीं है भाई। आपको सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आप रिजल्ट के बारे में चिंतित होते हो। अगर मैं गया, मैंने प्लान दिखाया, अगर मना कर दिया तो, अगर मना कर दिया तो भाई मना करेगा कोई कंपटीटिव AK-47 थोड़ी लगाएगा आपको। मना करने का मतलब क्या होता है? एनो का मतलब क्या होता है? नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। तो कभी भी लोगों की ना को दिल पे नहीं लेना, राइट? जब आप शुरुआत करते हैं बिजनेस की तो आप अपने फैमिली के, दोस्तों को, भाई लोगों को बताते हो। वो लोग आपसे प्लान सुन लेते लेकिन आपसे प्रोडक्ट नहीं लेते हैं। बहुत सारे लोग तो फोन उठाना बंद कर देते हैं। मेरे साथ तो आप में से हुआ कितनी जगह आपका फोन नंबर ब्लॉक हो रहा है, फोन नहीं उठा रहे, लोग आपकी शक्ल देख के बाजू से निकल जाते हैं, घर पे रहते हैं, घर वाले बोलते हैं घर पे नहीं है ये, ऐसा बोलते हैं। अपने लिए जोरदार तालियां। अब सब लोग DUCD बनने वाले, सब लोग DUCD बनने वाले, ऐसा होने वाला है, राइट? आम आदमी को ये बात समझ में नहीं आएगी, वो नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ जाएं, राइट? शुरुआत में रिजेक्शन होगा, लोग मना करेंगे। एक बहुत अच्छी चीज आप याद रखिएगा जब भी आप इस बिजनेस के बारे में जाएं, राइट? आपको अपने लेफ्ट साइड में एक पार्टनर ढूंढना है। आपके बाजू में कोई लेफ्ट वाला बैठा है, हर एक के बाजू में कोई लेफ्ट साइड बैठा है, आप दोनों को एक दूसरे की तरफ देखना है। और आपको मैं एक एक्टिविटी करा रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पर एक इंसान को बनना है पुजारी, राइट? जैसे आप बैठे तो आपके लेफ्ट साइड वाले को बनना है पुजारी और आपको बनना है एक, कौन बनना है? एक आम इंसान जो प्रसाद लेता है, राइट? ठीक है, पोजीशन ले लीजिए, आप पोजीशन ले लीजिए। जो लेफ्ट साइड बैठा हुआ है उसे पुजारी बनना, राइट? आपके लेफ्ट में। दूसरे को एक आम जो प्रसाद लेता है, एक सामान्य व्यक्ति बनना है, ठीक है? पुजारी वाले लोग हाथ आगे निकाल लीजिए, पुजारी जितने पुजारी हाथ आगे निकाल लीजिए। और दूसरा जो बाजू में बैठा है प्रसाद लेने के लिए, राइट? प्रसाद देख लेते हैं आप, ठीक है? समझ आ रहा है मेरी बात? अब ये मान के चलिए कि जब आप वेस्टीज का प्लान दिखाने जा रहे हैं तो आप कौन है? पुजारी। आप प्रसाद दे रहे हैं, राइट? प्रसाद दे रहे हैं, लोगों की जिंदगी बदलने वाला। अब सोच के देखिए, बस रुक जाइए। मान के चलिए आप मंदिर गए, कभी आपने देखा होगा कि पुजारी है, बहुत सारे हजारों लोग लाइन पे लगे हुए हैं सिद्धि विनायक पे, या यहाँ पर भी बहुत बड़े मंदिर होंगे। अब आप सब लोग प्रसाद लेके जा रहे हैं, लेकिन 3-4 लोग ऐसे थे ठरकीले टाइप के, राइट? ऐसे होते ना, जिनको कुछ करना नहीं है। अब वो गए, राइट? तो पुजारी ने प्रसाद दिया, हैं करके निकल गया आराम से। अब वो बात कर रहे थे, मैंने पुजारी से प्रसाद नहीं लिया। अब वो पुजारी पिछले 20 साल से उस मंदिर में प्रसाद दे रहा है, वो डिप्रेशन में जाएगा, यार इनने 3 लोगों ने मेरा प्रसाद नहीं लिया, मेरी जिंदगी तो बर्बाद है, मेरा जीना बेकार है। डिप्रेशन में जाएगा क्या वो? कल से मंदिर आना छोड़ देगा क्या वो? क्या सोचेगा वो? उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा मुझे बताइए। भाई मेरा काम था प्रसाद देना, ले लिया तो बढ़िया है, नहीं लिया तो मेरे बाप का क्या गया? हेलो, 360 लोग लाइन में लगे हुए हैं, प्रसाद देने काम कर रहे हैं। ऐसे ही जब भी आप प्लान दिखाने जाओ तो आप प्लान दिखा रहे हो, प्लान दिखा रहे हो। किसी ने ना बोला आगे बढ़ जाओ। हेलो, किसी ने ना बोला, इसका मतलब उसका समय नहीं आया, उस पर प्रभु की कृपा नहीं हुई है, उसके 7.5 ही चल रहे। भाई तुम क्यों अपना दिमाग खराब कर रहे हो? आप इस बिजनेस में हो, आप लोगों को प्लान दिखा सकते हो, डेमो दिखा सकते हो, लेकिन किसी का भाग्य नहीं बदल सकते। याद रखना, किसी का भाग्य नहीं बदल सकते। आप अपना काम करते जाओ बस। हम डिप्रेशन में जाते, टेंशन में जाते, 4 लोगों ने मना कर दिया तो मतलब अपना ही ढूंढता है तो बोले पलंग के नीचे मिलते हैं, 4 लोगों ने मना कर दिया, अब तो मेरे से नहीं होगा। अरे भाई आप सोच के देखो, आपके हाथ में कितना बड़ा बिजनेस है, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सोचो आपके पास कितना बेहतरीन प्रोडक्ट है, हेल्थ के प्रोडक्ट। अगर आपने किसी को प्रोडक्ट दिए, किसी के घुटने के दर्द ठीक हो गए, तो मुझे बताइए आपने पाप किया या पुण्य किया? पुण्य किया। किसी बहन जी को, माता जी को आपने स्किन की क्रीम दी, राइट? जिनके चेहरे पर झाइयां थी, पहले से ज्यादा सुंदर दिखने लगे, उनकी शादी की बात पक्की हो गई, तो आपने पाप किया या पुण्य किया? किसी खेती वाले किसान को आपने एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट दिए, उसकी फसल की पैदावार बढ़ गई, राइट? और उसने अपनी बेटी की शादी अच्छे से कर ली, उसने अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में दाखिला दिला दिया। क्यों? क्योंकि आपके प्रोडक्ट देने से उसकी फसल बढ़ गई, उसकी तरक्की हो गई। आपने पाप किया या पुण्य किया? सोच के देखो, आपके हाथ में परमात्मा ने कितना बड़ा बिजनेस दे रखा है। आप लोगों की जिंदगी बदलने का काम कर रहा है और आप सोच रहे हैं कि आप छोटा काम कर रहे हैं। छोटा काम नहीं बॉस, इस पृथ्वी का सबसे बेहतरीन और एक नायाब काम है आपके हाथ में। आप लोगों की जिंदगी बदलना है, फिजिकली, मेंटली, आप हेल्थ वाइज, वेल्थ वाइज, सब तरीके से आप लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं। तो आपका हाथ कैसा होना चाहिए? देने वाला होना चाहिए। भीख नहीं मांगनी, प्लीज ज्वाइन कर लो, प्लीज आईडी दे दो, भीख नहीं मांगनी आपको। आपका काम ऐसा होना चाहिए, राइट? और आज के बाद अगर कोई भी मना करे तो थैंक यू सो मच, आगे बढ़ जा, तेरी किस्मत तू जाने भाई। बात समझ आ रही है? आज के बाद अगर कोई भी मना करेगा तो कोई बुरा लगेगा क्या? नहीं, बस परमात्मा से विनती करना,
कि भगवान उसको सद्बुद्धि मिले, इसकी जिंदगी अच्छी हो। कभी भी प्लान दिखाने जाए तो ये सोच के मत जाइए कि ये मुझे 5,000 10,000 होगा, इससे मैं डायरेक्टर क्वालिफाई करूंगा। ये प्रार्थना करके जाइए कि इस बिजनेस को ये समझे और इससे इसके सपने पूरे, उसके परिवार के सपने पूरे हों। जब इस फीलिंग से, इस भाव के साथ आप लोगों से मिलेंगे, आपको बहुत सारे लोग हाँ करने वाले मिलेंगे। जब आप देने के भाव से जाते हैं ना तो आपको डर नहीं लगता, लेकिन जब आप मांगने के और लेने के भाव से जाते हैं तो आपके अंदर डर होगा, फियर होगा और आपके अंदर एक संकुचित जैसी भाव से जाएंगे। राइट? क्लियर है सभी को? हमेशा देने के भाव से जाना। वैसे इतना बड़ा बिजनेस है कि आप हजारों लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं और ये सारे लोग तो आने वाले नहीं है, चिंता मत करिए। ये बहुत एक गलतफहमी रहती है लोगों को कि हम तो ये पार्ट टाइम में कर रहे हैं बिजनेस। दोस्तों ये बिजनेस पार्ट टाइम है, सम टाइम नहीं है। हेलो, ये बिजनेस पार्ट टाइम है, सम टाइम नहीं है। यहाँ कितने लोग नौकरी करने वाले, जॉब करने वाले? राइट। आप जॉब करने सम टाइम जाते हो क्या? हेलो, रेगुलर जाते हो? और जिस दिन नहीं जाते तो सैलरी कट जाती है। तो जब आप सोचो 5, 10, 20 साल से लगातार जॉब कर रहे हो, तब जाके आपको 10-25 हज़ार की नौकरी सैलरी मिलती है। ये बिजनेस आपको 5, 10, 50 लाख रुपए कमा के दे सकता है और आपको लगता नहीं, जब मूड होगा, जब मर्जी होगी, जब मौसम ठीक होगा तब करेंगे। सम टाइम करोगे तो सम टाइम पैसा आएगा, रेगुलर करोगे तो रेगुलर पैसा आएगा। कैसा करना चाहोगे, रेगुलर या सम टाइम? रेगुलर करिए, कंसिस्टेंसी के साथ करिए। राइट? कंसिस्टेंसी के साथ काम करना पड़ेगा, तभी यहाँ पर पैसा आएगा, नहीं तो नहीं आने वाला। क्लियर है सभी को? अमेजिंग। आपका इस बिजनेस में अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? अगेन मैं समरी बता रहा हूं, मेरे 15 साल के कैरियर का निचोड़ बता रहा हूं कि आपके दिमाग में अगर कोई पूछे कि मुझे क्या करना चाहिए, इस बिजनेस का टॉप मोस्ट सीक्रेट क्या है, ये लाइन है। आप यहाँ पर फ्रीडम के लिए आए हो और फ्रीडम तभी मिलेगी जब आप एक तगड़ा नेटवर्क क्रिएट करोगे। हेलो, नहीं तो अकेले माल बेचते रहोगे, अकेले एक आध डाउनलाइन पकड़ ली आपने, राम और श्याम उनके पीछे भगते रहोगे, कभी फ्रीडम नहीं मिलेगी। बड़ा नेटवर्क क्रिएट करना है। नेटवर्क कब बिल्ड होगा? जब अपनी टीम में लोगों को तैयार करेंगे। लोग तैयार होते नहीं है, लोगों को तैयार किया जाता है। कैसे, मैं बताता हूँ छोटा सा एग्जांपल। आप सभी के घरों में कभी छोटे बच्चे रहे। ऐसा होता है कि छोटा बच्चा जब आपके घर में पैदा होता है, 3, 4 साल 5 साल का रहता है, आप उसे बोल देते हो कि बेटा ये क्रेडिट कार्ड ले जाना, स्कूल से बुक्स ले लेना, यहाँ से स्टेशनरी लेना और जाके कल से तुम स्कूल जाना शुरू कर दो। ऐसा करते हो क्या? नहीं करते ना। उससे खुद सामान लेके आते हो, उसके लिए टूल्स है, लिटरेचर है, बुक्स है, उसे लेके आते हो, उसे घर पे काका पढ़ाते हो, सिखाते हो। जो भी लोग आपकी टीम में नए साइन अप होते हो वो आपके बच्चों की तरह, नए लोगों को नहीं समझता कुछ भी। आप जैसा उन्हें गाइड करोगे, जिस तरह से ट्रीट करोगे, वैसे ही उनका व्यवहार होने वाला है। तो वेस्टीज का इतना बढ़िया प्यारा सा सिस्टम है, आपका जो टीम का सिस्टम है, उस सिस्टम के हिसाब से लोगों को डालिए, जैसा कैरेक्टर डेवलप होगा वो सीखते जाएंगे। तो आपके दिमाग में हमेशा ये चलना चाहिए, ना कि मेरा इस महीने का चेक कितना होगा, मेरा हमेशा फोकस रहता है इस महीने मैंने कितने नए लोग तैयार किए अपने टीम में। इंडिपेंडेंट लीडर। हेलो, आपके जो चेक में जीरो लगने वाले हैं वो आपके सोचने से नहीं लगने वाले। कितने महीने, हर महीने आप कितने नए लोगों को आप इंडिपेंडेंट बना रहे हो, वो डिसाइड करेंगे कि आपके कितने चेक्स में जीरो बढ़ने वाले, कितना बड़ा चेक होने वाला है। एंट्री पॉइंट अलग अलग हो सकता है। आप लोगों के लिए कोई हेल्थ के माध्यम से आप लोगों से बातचीत कर सकते हैं, किसी से आप एग्रीकल्चर के माध्यम से, किसी के ब्यूटी, मतलब वेस्टीज के पास 400 से ज्यादा प्रोडक्ट की रेंज है। आप लोगों से अलग अलग कैटेगरी के माध्यम से मिल सकते हैं, लेकिन लाना हमको कहां पर है? नेटवर्क में लाना है और एक बिजनेस बिल्ड करना है। राइट? एंट्री पॉइंट कुछ भी हो सकता है आपका। और ज्यादातर लोग ये गलती करते हैं, खासकर एग्रीकल्चर में या हेल्थ कैटेगरी में, किसी भी ब्यूटी कैटेगरी में, लोग सिर्फ रिटेलिंग करने में बिजी हो जाते हैं, रिटेल मार्जिन कमाने में बिजी हो जाते हैं। हाँ मेरा तो 100 पीवी 500 पीवी कर लिया, 1000 पीवी कर लिया। आप वॉल्यूम जरूरत है, लेकिन सिर्फ अकेले वॉल्यूम पर रहेंगे तो आपका बिजनेस सिक्योर नहीं है। आप जिस महीने टर्नओवर करेंगे उस महीने पैसा आएगा, नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। फिर तो ये दुकानदारी हो गई। आप कर रहे हो नेटवर्किंग, लेकिन एक दुकानदार की तरह कर रहे हो। शटर उठेगी तो पैसा आएगा, नहीं उठेगी तो नहीं आएगा। कितने लोग रियलाइज कर पा रहे हैं अपने नेटवर्क में ऐसा हो रहा है? माल बेच के हर महीने लेवल मेंटेन कर रहा है, साइड वॉल्यूम मेंटेन कर ले रहा है, लेकिन हर महीने कोई गड्ढा खोदने वाली आदत है। कारण सबसे बड़ा एक ही चीज है। चेक करिएगा आपके अपलाइंट के साथ में, अपनी टीम में, क्या आप अपने जैसे लोग तैयार कर रहे हैं? पूरा फोकस, पूरा एनर्जी आपका जो लगना चाहिए वो इस बात पे लगना चाहिए कि क्या मैं अपनी टीम में मेरे जैसे लोग तैयार कर रहा हूँ। अभी आपका पूरा फोकस रहता है साइड वॉल्यूम मेंटेन करने में, एलओबी के पॉइंट मेंटेन करने में। अरे ये सब ऑटोमेटिक हो जाएगा। मुझे आज भी एलओबी कैलकुलेशन नहीं आता। हेलो, मुझे नहीं मालूम कैसे एलओबी कैलकुलेट होती है। मुझे ये मालूम है कि मोटा धंधा कैसे बिल्ड होता है, लीडर्स कैसे तैयार होते हैं, ये मुझे मालूम है। बस यही करना है आपको। बाकी का सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर काम कर लेगा ना कैलकुलेशन का। नहीं सर वो कैलकुलेशन बता रहे, उलझे पड़े रहोगे, कभी नहीं होने वाला उससे। एंड दोनों चीजों में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। एक सही नेटवर्क, मतलब स्ट्रक्चर भी होना चाहिए, और प्रॉपर वॉल्यूम। मतलब यूं समझिए हमारे शरीर में हड्डियां भी हैं और मांस भी है।
अगर इन दोनों में एक ही चीज रहेगा, अगर इस शरीर में हड्डियां हैं मतलब नेटवर्क है, और वॉल्यूम नहीं रहेगा तो क्या लगेगा? भूत टाइप से लगने वाला है। लो, लगेगा कि नहीं लगेगा? और अगर मांस है और हड्डियां नहीं है, नेटवर्क नहीं है, तो काम बन पाएगा क्या? स्पंज की तरह झूलता रहेगा। दोनों चीजों की जरूरत है, दोनों का इंपॉर्टेंस है। लोग बोलते हैं सर दोनों में क्या चीज जरूरी है? दोनों में बैलेंस होना जरूरी है, राइट? क्लियर है यहाँ तक? चलिए, ये एक बहुत जबरदस्त चीज है जो मैं बताने जा रहा हूँ कि बस ये 4 चीजें आप फॉलो कर लें, बेसिक चीजें हैं, तो आप बहुत अच्छा सुपर फास्ट तरीके से नेटवर्क बना सकते हैं कि भाई अल्टीमेटली हमें करना क्या है, राइट? ये 4 बेसिक काम है। सबसे पहला काम है, जब भी आप लोगों से मिले, सबसे पहला और इंपॉर्टेंट काम है, जब भी आप लोगों से मिलें, अगर आप उन्हें बिजनेस में लेके आना चाहते हैं तो उनके साथ 10-15 मिनट बैठें, बातचीत करें, रिलेशनशिप बिल्ड करें और उनके ड्रीम बाहर निकालें कि भाई वो बिजनेस क्यों करना चाहेगा। ज्यादातर लोग गलती ही करते हैं, दुकान बदली, सामान बदली, जिंदगी बदली। भाई निकाल आधार कार्ड, 5 मिनट के अंदर प्लान खत्म। आप नेटवर्क बिल्ड नहीं कर पाओगे। आप रिटेलिंग करके कंज्यूमर बना के 1000-2000 रुपए की रिटेलिंग करके जाओगे। आप यहाँ पर लीडरशिप पैदा कर, मतलब नेटवर्क बिल्ड करने आए ना, तो सबसे पहला काम जब भी लोगों से मिले, किसी भी व्यक्ति से मिलना, अगर उसे बिजनेस में लेके आना है तो पहला काम क्या करना है? उसके ड्रीम निकालना, बातचीत करनी, उससे थोड़ी सी दोस्ती बनानी है कि भाई आप ये बिजनेस क्यों करना चाहते हो, आपके परिवार में बच्चे क्या करते हैं, तो बताएगा मेरा किराए का घर है, मुझे घर लेना है अपना, मेरे पास 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर पे जाना है। उसके ड्रीम लिखिएगा कॉपी में। मैं तो यही करता हूँ, पहली बार मिलूंगा, बातचीत करूंगा, ड्रीम लिखता जाऊंगा। फिर उससे पूछता हूँ अच्छा गाड़ी कितने की चाहिए? 15 लाख की। घर कितने के चाहिए? 50 लाख का। बच्चे को एजुकेशन में चाहिए 5 लाख, 10 लाख, सबका टोटल हो गया 1 करोड़ रुपए। सारा 15 मिनट कार्यक्रम करने के बाद अमाउंट उसके सामने लिख दिया। मेरा एक सवाल रहता है, मास्टर क्वेश्चन, जानना चाहेंगे? उससे भी सवाल करता हूँ, भाई साहब आज आप जो काम कर रहे हैं, इस काम को करते हुए कितने साल लगेंगे ये फिगर अचीव करने में? हेलो, उसके पास कोई जवाब नहीं होता। सच में कोई जवाब नहीं होता, निरुत्तर हो जाता है कि 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए 20-30 हजार रुपए की नौकरी से जुड़ने वाले नहीं है, राइट? मैं उससे एक ही बात बोलता हूँ कि भाई अगर मैं एक ऐसा प्रोजेक्ट आपको बताऊं जहां पर आप पार्ट टाइम में बिना अपने काम को डिस्टर्ब किए आने वाले 1 साल 2 साल 3 साल में ये हर सपने पूरे हो जाए तो कैसा रहेगा? उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। क्यों? डॉक्टर के पास गए हैं, कभी आपने ऐसा देखा है कि डॉक्टर के पास जाते साथ ही दवाइयां लिखना शुरू कर देता है? ऐसा होता है क्या? नहीं होता। वो पूछता है क्या तकलीफ है, कब से हो रही, क्यों हो रही। आपको एक कंसल्टेंट की तरह बात करनी है, सामने वाले को समझना है। जरूरी नहीं है जो सपना आपका है, जिस चीज के लिए आप एक वेस्टीज बिजनेस कर रहे हो, उसका सपना वही हो सकता है आप कार के लिए बिजनेस में आए हो, राइट? या कार आपको लेनी आपकी प्रायोरिटी है, हो सकता है ऑलरेडी उसके पास गाड़ी हो, लेकिन आप बताया जा रहे हैं इसमें गाड़ी आएगी, ऐसा नहीं होता। आप जब भी लोगों से मिलें, उनसे बातें करें, थोड़ा रिलेशनशिप बिल्ड करें और उनकी नीड को पहचानें, उनको क्या चीज मोटिवेट करेगी, क्या चीज इंस्पायर करेगी, तब उसके हिसाब से आप उसे सोल्यूशन देंगे, उसके हिसाब से अपना प्लान थोड़ा सा कस्टमाइज करेंगे, तो आप ज्यादा लोगों को बिजनेस में लेके आओगे। एक ही लाठी से सबको भागोगे, दुकान बदली, सामान बदला, दुकान बदली, राइट? इस तरह से तो मतलब आप कचरा कर देंगे। बात समझ आ रहा है? मतलब एक ही लाठी से सबको नहीं हाँकना है, राइट? जरूरी नहीं है कि आपको रसगुल्ला पसंद हो, सामने वाले को भी रसगुल्ला पसंद हो, राइट? हो सकता है उसको जलेबी पसंद हो। तो जब भी आप लोगों से मिलें, लोगों को जाने समझें, रिलेशनशिप बिल्ड करें और उनके ड्रीम को निकालें, और जो उनका ड्रीम निकला बस उसी ड्रीम को आपको अपने प्लान से कनेक्ट कर देना। जैसे किसी ने बोला कि मेरे को अपने बच्चे को ना विदेश भेजना है पढ़ाई के लिए, तो अब अगले 45 मिनट मेरे प्लान में ही चलेगा, देखो इसमें आप ग्राउंड जाएंगे इतना पैसा आएगा तो आपका बच्चा विदेश जाएगा, फिर आप डीसीटी जाएंगे इतना पैसा आएगा बच्चा विदेश जाएगा। पूरी बात में मेरा एक ही चीज चलेगी, बच्चे को विदेश भेजना है। बात समझ आ रही है? यकीन मानिए इस प्रोसेस को आप अप्लाई करेंगे, आप देखेंगे 10 में से 8 लोग आपके साथ साइन अप होंगे। क्यों? क्योंकि अब आपने प्लान उसकी जरूरत के हिसाब से बताया, राइट? अभी क्या बताते हैं, हम एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चले जा रहे हैं। टेप चालू होता है ना, ए से लेके जेड तक, वैसे टेप रिकॉर्डर चल रहा है। ऐसा नहीं करना होता, सही तरीका यही होता है काम करने का। तो ड्रीम एक्सरसाइज के लिए प्लान दिखाया, आपने कुछ प्रोडक्ट के डेमो किए। याद रखिएगा, आप 1 घंटे किसी प्रोडक्ट के बारे में ज्ञान देंगे, स्पिरुलिना में इतने विटामिन, इतने मिनरल, कछुआ 500 साल जीता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फ्लेक्स ऑयल का आपने डेमो दिखा दिया, 1 मिनट के अंदर उसके दिमाग में बत्ती जल जाती है। यार सीएमडी का डेमो दिखाया, तुरंत ऑर्डर होता है। तो बिना डेमो के आपका प्लान नहीं होना चाहिए। तो डेमो करने के लिए आपके पास कुछ प्रोडक्ट के डेमो किट होना चाहिए, या कुछ प्रोडक्ट आप कंपैरिजन के जरूर रखें अपने साथ में, जिससे लोग तुरंत आपको ऑर्डर दें, राइट? आप में से ऐसे लोग हैं कि लोग आपसे प्लान सुन लेते लेकिन ऑर्डर नहीं देते। हाथ खड़े करो। प्लान सुनते पूरा घंटे भर आराम से, लेकिन ऑर्डर नहीं देते। क्या आप डेमो करते हैं प्रोडक्ट का साथ में, फिर भी ऑर्डर नहीं देते? बहुत कम होता है। मतलब 10 में से
7-8 लोग ऐसे होंगे जो आपको डेमो करने के बाद ऑर्डर देंगे, 1-2 लोग होंगे जो ना दें। मतलब 500, 1000 का ऑर्डर तो आप लेके उठेंगे, तो आपकी मेहनत खराब नहीं जाएगी। नहीं तो सिर्फ आधार कार्ड लेके जाएंगे, लगेगा कि मैंने बहुत मेहनत कर ली, प्रोडक्टिविटी कितनी रही, 0 रही। वेस्टीज कंपनी आपको इस बात पर पैसा नहीं देती कि आपने कितनी आइडिया लगाई, कितने किलोमीटर गाड़ी चलाई, कितने दिन भूखे रहे। उसको एक ही चीज से मतलब है कि पूरे महीने भर में आपने और आपकी टीम ने मिलके कितना धंधा किया, कितना वॉल्यूम क्रिएट किया, उस बात पे सॉफ्टवेयर आपको पैसा देता है। बात समझ आ रही है? बहुत ही प्लान किया, डेमो किया और मीटिंग, डेमो करने के बाद उसे अगली मीटिंग में प्रमोट कर दिया, ये सीएनटी होने वाली है, ये बिजनेस प्लान होने वाला है। ये 4 सिस्टम है, ये 4 की चक्री है। आपने लोगों से मिलना है, उनसे ड्रीम पे बात करनी है, ड्रीम के बाद आपको प्लान दिखाया, डेमो दिखाया, अगली मीटिंग में प्रमोट कर देना। प्लान डेमो मीटिंग, प्लान डेमो मीटिंग, ये फटाफट करते जाइए, आपका बहुत तेजी के साथ नेटवर्क बिल्ड होता जाता है। ज्यादातर लोग मिस्टेक यहाँ पे करते हैं कि आपने ड्रीम, पहला तो ड्रीम ही नहीं दिखाते, मीटिंग करते हैं तो प्लान कर लिया, डेमो किया, डेमो के बाद अगली मीटिंग प्रमोट नहीं करते, उसे सिस्टम ही नहीं दिखाते। जैसे आज की मीटिंग में, ये मीटिंग खत्म होने के बाद आपको लगेगा काश मैंने 20-30 लोग और बुला लिए होते तो उनकी जिंदगी बदल जाती थी, आपको रियलाइज होगा अभी, रुक जाओ। तो ये मीटिंग प्रमोट नहीं करते, जब तक लोग मीटिंग में नहीं आएंगे तो उनका विजन क्लियर नहीं होता। आप घर पे बैठ के उसे बड़ी पिक्चर नहीं दिखा सकते, राइट? टीवी पे आप क्रिकेट मैच देखोगे छोटे दिखेगा, लेकिन लाइव ग्राउंड में जाके देखते हो ना तो एक अलग एनर्जी रहती है, एक अलग ऑरा रहता है। तो हमेशा जब भी नए लोगों को आप स्पॉन्सर करें, उन्हें बड़ी मीटिंग ट्रेनिंग में लेके आए जो कंपनी की है, आपकी टीम की हो रही है, राइट? अब आता है आज के सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट और मेरा फेवरेट पार्ट, क्योंकि यहाँ से आपको समझ में आएगा कि आपको 1 लाख रुपए 6 महीने के अंदर कैसे आएंगे। कितने लोगों को चाहिए? कितने लाख? जोर से बोलिए, थोड़ा कम सुनाई देता है। कितने लाख? कितने महीने में? कितने महीने में? 6 महीने में। तो ये देखें कि बहुत सॉलिड बात है, सॉलिड मतलब 24 कैरेट खरी बात बता रहा हूँ मैं आपको। किसी भी बिजनेस में पैसा कैसे आता है, ये बात आपको समझने की जरूरत है, राइट? फंडामेंटल से बात करें, दुनिया का कोई सा भी बिजनेस उठा के देखिए, चाहे पानीपुरी का धंधा हो, चाहे चौपाटी हो, चाहे वेस्टीज बिजनेस हो, टाटा अंबानी, कोई भी बिजनेस उठा के देखिएगा, किसी भी बिजनेस में अगर आपको पैसे कमाने हैं तो पैसा आता कहाँ से, ये आपको समझ आ गया तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी, राइट? तो इनकम आने के लिए क्या चाहिए किसी बिजनेस में? क्या चाहिए? जोर से बोलिए, क्या चाहिए? क्या चाहिए? टर्नओवर, राइट? कोई भी व्यापार आप उठा के देखें, टर्नओवर होगा तो पैसे आएंगे। लेट्स एग्जांपल, आप कि आजू बाजू में किराने की दुकान है या कोई भी दवाई की दुकान है, वो रोज दुकान खोल रहा है, सुबह से लेकर शाम तक खोल रहा है, अगर उसका माल नहीं बिकेगा तो क्या उसको पैसा आएगा? हाँ या ना? अब आपको अपने आप से सवाल करना है कि आप एक वेस्टीज बिजनेस के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आप एक बिजनेस कर रहे हैं, राइट? आप महीने का खुद का कितना टर्नओवर करते हैं? कितने पीवी करते हैं? 100 पीवी, 30 पीवी, 160 पीवी, ऐसे कुछ होगा। 100 पीवी करने वाले कितने लोग हैं? 30 से 50 पीवी करने वाले, 100 पीवी करने वाले, ठीक है, 200 वाले, चलो 500 वाले, 1000 वाले, क्या बात है, डाउन होते जा रहे हैं। देखिए, 2 कैटेगरी के लोग हैं। आप जब बिजनेस में फॉर्म साइन करते हैं तो आपका एटीट्यूड कैसा है वो डिसाइड करता है कि आपको इस बिजनेस में पैसे आएंगे या नहीं आएंगे। आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, अगर आप सिर्फ कंसिस्टेंसी के लिए काम करेंगे तो आप हर महीने 2500-3000 का सामान लेके आएंगे और अगले 4 महीने के बाद इंतजार करेंगे मेरा वाउचर आने वाला होगा। मुझे बताइए, एक मार्केट का ब्रांड है, एक्स ब्रांड है, लक्स साबुन, राइट? लक्स साबुन में 2 तरह के लोग रहेंगे, एक है कस्टमर और एक है दुकानदार। दोनों में ज्यादा पैसा कौन बनाता होगा, कस्टमर या दुकानदार? दुकानदार, पक्का है? अच्छा, दुकानदार के पास लक्स साबुन का एक आइटम रहेगा क्या 10 पीस रखेगा? कितने पीस रखेगा? 10-20 पीस रखेगा। आप पूछो अपने आप से सवाल करो, आपके पास राइस ब्रांड ऑयल के कितने पीस रहते हैं घर पे? वेस्लिन का कितना आइटम रहता है? डेंटेस्टर का कितना रहता है? 100 पीवी से 101 होता तो निकलवा देते भैया, अगले महीने काम आएगा। लो, अरे छोटी सोच, घटिया सोच से लाखों रुपए नहीं आने वाले। कमाना है 1 लाख रुपए, लेकिन जिगरा है 100 पीवी का। आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो। करना है धंधा, करना है बिजनेस, और एटीट्यूड है ग्राहक वाला, कैसे काम होने वाला है? आप अपना समय खराब कर रहे हो। आपको अपने अंदर बहुत बड़ा बदलाव लाने की जरूरत है। पूछिए ना, दुनिया में ज्यादा पैसा कौन बनाता है? बिजनेस करने वाला है, ग्राहक? कंज्यूमर ज्यादा पैसा बनाता है या क्रिएटर? क्रिएटर बनाता है ना, या जो बिजनेस कर रहा है वो बनाता है। तो आप वेस्टीज में जुड़ते हुए आईडी तो लगाते हैं, लेकिन आपकी हरकतें कस्टमर वाली हैं, ग्राहक वाली। कंसिस्टेंसी करनी है, 100 पीवी, 160 पीवी, 1 पीवी ज्यादा ना हो जाए। अरे भाई, बिजनेस कर रहे हो, आपके पास एक रीजनेबल स्टॉक होगा,
ठीक ठाक स्टॉक होगा तब तो आप लोगों को टर्नओवर कर पाएंगे, तब तो प्रोडक्ट दे पाएंगे, नहीं तो नहीं होने वाला। तो आपको आज के बाद से ध्यान रखना है कि एक बिजनेस की सोच रखनी है। आपके पास एक रीजनेबल स्टॉक होना चाहिए जो आपको हेल्प करेगा आगे बढ़ने के लिए। तो पहला तो आपको इनकम कब आएगी? जब आपके पास टर्नओवर होगा, आपको और आपके ग्रुप को मिला के टर्नओवर होगा। टर्नओवर कब होगा ये बताइए? कोई भी चीज का टर्नओवर करने के लिए क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? नॉलेज होना चाहिए। सेल होगी तो टर्नओवर होगा। हेलो, सेल होगी, लोग परचेज करेंगे तो टर्नओवर होगा, टर्नओवर होगा तो इनकम आएगी। बात सही है कि नहीं? कोई भी बिजनेस को उठा के देखें, दुकान या शोरूम खुल गया है, लेकिन उस शोरूम पे अगर कोई प्रोडक्ट की सेल नहीं हो रही, टर्नओवर होगा क्या? अगर टर्नओवर 0 है, हाथ आगे निकालिए, ऐसे हाथ आगे निकालिए, टर्नओवर कितना है? इनकम कितनी आएगी? डबल 0। अगर टर्नओवर 0 है, सेल 0 है, तो इनकम भी 0 आने वाला है। अब सेल होती क्यों नहीं है? जो 500 पीवी, 400 पीवी, 500 पीवी अब करने चाहिए, कंपनी इतनी स्कीमें दे रही है, ऑफर दे रही है, तो 500 पीवी क्यों नहीं होते हैं? इसका सबसे बड़ा रीजन है कि हमारे पास स्टॉक नहीं रहता। सबसे बड़ी ब्लंडर मिस्टेक जो इस इंडस्ट्री में लोग करते हैं वो यही है कि वो अपने पास घर पे थोड़ा सा 10-20 हज़ार का स्टॉक नहीं रखते। नहीं सर, हमें तो प्लान में बताया गया था कि बिना कुछ लगाए लखपति करोड़पति बनेंगे। तो मैं तो उस आदमी को ढूंढ रहा हूँ जो बोलता है। सबसे बड़ी ब्लंडर मिस्टेक अगर आप प्लान दिखाते समय करते हो कि ऐसा बिजनेस जहाँ बिना कुछ लगाए आप लाखों रुपए कमाएंगे, आपने प्रॉस्पेक्ट का दिमाग का सत्यानाश कर दिया वहीं पे। क्या जरूरत है ऐसा बोलने की बिना कुछ लगाए? मैं आज तक नहीं बोलता हूं बिना कुछ लगाए जीवन में कुछ मिला है क्या? तो आप गलत मैसेज ही दे रहे हो कि बिना कुछ लगाए 0 इन्वेस्टमेंट। अरे बाप रे, आपने तो और खत्म कर दिया उसे। ये बोल सकते हो कि भैया ये बिजनेस है, यहाँ पर एक छोटा सा एक नॉमिनल सा इन्वेस्टमेंट लगता है और उसके साथ में आपको काम करना होता है। तो ये बात तो समझ में आती है। 0 इन्वेस्टमेंट, बिना कुछ लगाए आप लाखों कमाएंगे, गलत अप्रोच है। मतलब आपने गलत एक्सपेक्टेशन सेट कर दी है शुरुआत में ही उसकी, और फिर आप बोलोगे कि आपको ना कंसिस्टेंसी भी करनी है, आपके पास घर में स्टॉक भी रहना चाहिए, तो आपकी बात को रिलेट नहीं करेगा। बोले ज्वाइनिंग कराने से तो कुछ और बोल रहा था और अब 1 महीने के बाद कुछ और बोल रहा है। बात समझ आ रही है मेरी? तो पहले दिन से ही उन्हें बता के रहो कि भाई अगर आपको बिजनेस करना है तो यहाँ पर एटलीस्ट आपको 10-15 हज़ार रुपए का माल या स्टॉक रखना होगा और वो आपको हेल्प करेगा। ज्यादातर लोग गलती करते हुए अपने घर से प्लान दिखाने जाते हैं। आपने प्लान दिखाया, होम मीटिंग कर ली, अब उसने ऑर्डर भी दे दिया, तो आपको लगता है कि वो प्रोस्पेक्ट जो है जिसको आपने प्लान दिखाया है वो अगले दिन मंडे को पंडित जी से मुहूर्त निकल आएगा, वेस्टिज के डीएलसीपी सामान लेने आएगा। ऐसा होता है क्या? मुझे तो आज तक ऐसा आइटम नहीं मिला कि आपने प्लान दिखाया हो, अगले दिन बंदा इतना एक्साइटेड हुआ हो कि अपना काम धंधा छोड़ के खुद से सामान लेने गया हो। कभी नहीं होता। और यही सबसे बड़ा रीजन है कि आप 10 लोगों को प्लान दिखाते हो, 8 आइडिया मिलती हैं और 1 से 2 लोग हार्डली प्रोडक्ट लेते हैं। कितने लोग एग्री करते हैं मेरी बात से? सबसे बड़ा रीजन है कि आपको लगता है कि इस बिजनेस में बिना पैसे लगाए बड़ा पैसा बनाएंगे। यू आर लिविंग अंडर रॉन्ग इम्प्रेशन। आपके पास स्टॉक होगा तो आप लोगों को प्रोडक्ट शेयर कर पाएंगे, शेयर करेंगे तो टर्नओवर और टर्नओवर इनकम होगा। आप कितने बड़े बड़े गोल लगा लेना, कितने बड़े बड़े ड्रीम लगा लेना, लेकिन अगर ये मैट्रिक्स क्लियर नहीं है, लिख लेना, 1 साल, 5 साल, 10 साल भी लगाओगे बड़ा पैसा नहीं आएगा, मोटा पैसा नहीं आएगा। सबसे पहली चीज है स्टॉक। अब स्टॉक में लगते हैं पैसे। सर पैसे तो नहीं है हमारे पास, दिक्कत तो यही है, इसीलिए तो वेस्टिज किया हमने। पैसे का सबसे बड़ा चैलेंज है। पैसे लगाने की बारी आती है, दिक्कत आती है। मैं अगर आपसे पूछूं, जो पैसे की बात करते हैं कि पैसे नहीं है इसलिए हम पैसे स्टॉक नहीं ले पा रहे, एक छोटा सा मैं एक केस सिनेरियो बता रहा हूँ, राइट। एक रामलाल जी हैं। रामलाल जी एक ऐसे परिवार में है कि उनके पास इनकम 10-20 हज़ार रुपये महीने की इनकम है। रामलाल जी का छोटा बच्चा है 5 साल का, उसकी बहुत तेजी से तबीयत खराब हो गई है, राइट। प्राइवेट नौकरी करता है और वो हॉस्पिटल में जाता है तो डॉक्टर बोलता है कि इसके लिए इलाज के लिए कम से कम 2 से 3 लाख रुपए लगेंगे, जमा करो तो ही हम बच्चे को बचा पाएंगे। रामलाल जी की सैलरी कितनी है? 15-20 हज़ार रुपये, बचता भी नहीं, कुछ भी नहीं है और ऐसे ही काम चल रहा है उसका। अब रामलाल के बच्चे को मेडिकल इमरजेंसी में भर्ती किया गया है, 2 से 3 लाख रुपए उसको चाहिए हैं। उसके पास ना घर है ना गाड़ी है, कुछ भी नहीं है, मतलब बिल्कुल बहुत बेयर मिनिमम पे जी रहा है। क्या करेगा वो पैसा लाएगा 2-3 दिन। वो डॉक्टर ने बोला 2 दिन का टाइम है आपके पास, 48 घंटे का टाइम है। जाएगा डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब क्या करूं, मैंने बहुत ट्राई किया, कुछ नहीं हो पाया है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। बच्चा जाएगा तो जाने दो, ऐसा करेगा? क्या करेगा वो? कहीं ना कहीं से एडजस्ट करेगा, अरेंज करेगा, कुछ भी करना पड़े लेकिन वो पैसा अरेंज करेगा, क्योंकि वो अपने बच्चे से प्यार करता है, मोहब्बत करता है। हेलो, बात समझ आ रही है? पैसे की प्रॉब्लम थी क्या उसके पास? नहीं थी। प्रॉब्लम एटीट्यूड की है, प्रॉब्लम सिचुएशन की है।
तो प्रॉब्लम आपके साथ भी ऐसा नहीं कि पैसे नहीं होंगे। जब आपको कोई इमरजेंसी आती है तो आप 1 लाख 2 लाख 5 लाख अरेंज कर लेते हो। प्रॉब्लम पैसे की ही नहीं है, प्रॉब्लम है प्रायोरिटी की। उसके लिए उसके बच्चे की जान प्रायोरिटी है, वो किसी भी कीमत पे कुछ भी कर सकता है उस बच्चे को सेव करने के लिए। क्या आप इस वेस्टीज बिजनेस को उस बच्चे की तरह प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं? जिस दिन आप इस बिजनेस को उस बच्चे की तरह ट्रीट करेंगे कि आप इस बच्चे को जो चाहिए वो आप करेंगे, राइट? मैं सच बता रहा हूँ, आप अपनी सगी औलाद को कम से कम 20 से 25 साल पढ़ाई लिखाई करते हो, लाखों रुपए इन्वेस्ट करते हो, तब वो कमाने के लायक बनता है। अगर वेस्टीज नाम के बच्चे को 2 से 3 साल ढंग से डेवलप कर लिया, आपकी औलाद 25 साल के बाद कमा के देगी, 1 से 2 साल के अंदर 2 लाख 5 लाख कमा के देगा आपको। मोबाइल फोन EMI पे लगाने के लिए पैसे तुम्हें अरेंज हो जाते हैं। गोवा का टूर करना हो तो तुम जरा कैसे भी जुगाड़ करके ट्रिप क्वालिफाई कर ले तो पैसे हो जाते हैं। लेकिन जब अपलाइन बोलते हैं कि भाई 100 10 20 400 500 पीवी का स्टॉक घर में रख ले, तेरी जिंदगी बदल जाएगी, तो बहाने बनाते हैं। दोस्त, जिंदगी में 2 ही चीजें बना सकते हो आप, या तो बहाने बना सकते हो या पैसे बना सकते हो। आपको चूज करना है क्या बनाना है। क्या बनाना है, बहाने या पैसे? प्रॉब्लम पैसे की है ही नहीं है, प्रॉब्लम आपके माइंडसेट की है, प्रॉब्लम आपके एटीट्यूड की है। आपने इस बिजनेस की पोटेंशियल को नहीं समझा। आपको लग रहा है आज नहीं, अगले महीने करेंगे, 1 साल बाद कर लेंगे, टालते रहेंगे, जिंदगी निकल जाएगी, लेकिन कभी नहीं होने वाला। देखिए एक छोटा सा एग्जांपल है, राइट? ये गुजरात का एग्जांपल है आपके अहमदाबाद में, एक सब्जी के ठेले वाला, राइट? सब्जी के ठेले वाला। किसी के पास डायरी है, डायरी वगैरह कुछ, एक डायरी नोटपैड आप दीजिए सर, डायरी दीजिए आपको, डायरी ऐसी दे दो, पढ़ना नहीं है मुझे, चलो मैडम ने दे दी मुझे डायरी, पेन की जरूरत नहीं है, राइट? ऐसी दे दीजिए, ऐसी दे दीजिए, डायरी पूरी चाहिए मुझे, वापस कर दूंगा। देखिएगा अभी ये सीन बड़ा सुंदर है कि एक सब्जी के ठेले वाला है, ठीक है? और ये सब्जी के ठेले वाला थोड़ा इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट होता है वो शाना टाइप का है। इसने क्या किया, सब्जी का ठेला लिया और सब्जी के ठेले पे इसने कैटलॉग छपवाई है, बढ़िया कलरफुल, राइट? और उसमें टमाटर की फोटो है, भिंडी की फोटो है, ऐसा, ठीक है? अब ये सुबह निकलता है आपके अहमदाबाद में, राइट? और चिंतन भाई आपकी कॉलोनी से बाहर निकल रहा, राइट? सब्जी ले लो, भिंडी ले लो, आलू ले लो, मिर्ची ले लो। अब चिंतन भाई नीचे आते हैं, हाँ दादा क्या भाव दिया? तो अच्छा, इसका ठेला खाली रखा हुआ है, सिर्फ कैटलॉग है, फोटो भूल जाइए। इसके ठेले पे कोई सामान नहीं है, लेकिन ये रोज निकल रहा है, सब्जी ले लो, भिंडी, लौकी, तुरैया, मिर्ची, जर्मन है, इंपोर्टेड है, बढ़िया ताजा। अभी चिंतन भाई पहुंचते हैं, दादा सब्जी दो। तो दादा बोलता है हाँ भैया। दादा ये चिंतन भाई ये ना, ये जापानी टमाटर है, 60 रुपए किलो है। ये इंपोर्टेड भिंडी है, 80 रुपए किलो, राइट? ये लौकी है, ये घिया है, राइट? ऐसा। चिंतन भाई बोलता है भाई सामान कहाँ है? बोले सामान की दिक्कत ही नहीं है, ये एक कैटलॉग है, अभी तुम्हें ना इस सामान को सिलेक्ट करना है, तुम एडवांस पेमेंट करो, 10-15 दिन बाद तुम्हारे घर पे सब्जी डिलीवर हो जाएगी। बहुत सारे वेस्टीज डिस्ट्रीब्यूटर है, वेस्टीज ले लो, ये स्लिम टी, ये वेस्लिन टी, ये फ्लेक्स ऑयल, ये एग्री। क्यों पूरी कर रहा भाई अपना? जिंदगी निकल जाएगी, 1 रुपए का ऑर्डर नहीं होगा आपके पास, क्योंकि आप कैटलॉग खेल रहे हो। आप इमेजिन करो कि आप अपने परिवार के साथ शॉपिंग के लिए गए दिल्ली पे, और ये लगा कि भाई मोटा भाई ज्वेलर्स, बड़ा शोरूम लगा रखा है, खूबसूरत सा शोरूम सजा रखा है, बड़ा भाई, आप उसके अंदर घुसते हो, आराम से जाते हो, ये सोच के कि शोरूम आएगा। अब वो कैटलॉग निकाल खड़ा हो जाता है, बहन जी ये वाला हार ऐसा है, ये वाली बनारसी साड़ी, ये वाली आज बुक कर जाओ, अगले साल दिवाली तक मिल जाएगी। आप कोई सामान लोगे वहां से? मैं तो मतलब कोई छोटे से छोटा बिजनेस भी बिना प्रोडक्ट के नहीं होता। ये सब्जी का ठेला लगाने के लिए भी भाई को 10-20 हजार 30 हजार का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तुम बात कर रहे हो लाखों रुपए कमाने की, 10-20 हजार रुपए लगाने के लिए नहीं है तो फिर छोड़ दो, रिजाइन कर देना वेस्टीज से। वेस्टीज के फिर तुमसे नहीं हो सकता आराम से। इतनी बड़ी सोचना बंद कर दो। मैं सोचो, सॉरी मैं ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बात इसलिए कर रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए। जितनी जल्दी समझ जाओगे उतनी जल्दी बिजनेस होने लगेगा। हम प्रेशर नहीं लेना चाहते। हेलो, क्या 10-20 हजार का सामान घर पे आ गया, अगर नहीं बिका तो प्रेशर नहीं लेना चाहते। याद रखिएगा, बिना प्रेशर के समय पेट भी साफ नहीं होता। फॉरगेट अबाउट ड्रीम्स। बिना प्रेशर के तुम्हारा पेट साफ नहीं होता। थोड़ी सी प्रेशर मतलब जिम्मेदारी। 10-20 हजार का स्टॉक रखना मतलब जिम्मेदारी। आपको वेस्टीज को ये नहीं समझना कि सारे नए लोग आएंगे डीएलसीपी पे जाके सामान लेंगे, नहीं लेने वाले। नए लोगों को प्लान दिखा के तुरंत की तुरंत ऑन स्पॉट क्लोजिंग करना जरूरी होता है। नहीं तो रात को किसी दोस्त यार को फोन लगाएगा, वो डस लेगा, सुबह तुम्हारा फोन जाएगा, इस मार्क की सभी लाइनें व्यस्त हैं, कृपया डिस्टर्ब ना करें। होता है हमारे साथ। प्लान दिखाया तो भयंकर एक्साइटेड था वो,
अगले दिन फोन लगाया तो इस मार्क की सभी नए व्यस्त हैं, फोन ही नहीं लग रहा, क्यों? किसी ने डस लिया उसे। इससे पहले कोई इसका दिमाग खराब करे, तुरंत प्लान लगाओ, तुरंत 1000 2-3 हज़ार का जो भी प्रोडक्ट देना नक्की करो, खिलाओ, टेस्ट कराओ, पेमेंट लेके आओ। उधार नहीं देना, याद रखना, क्योंकि उधार दिया प्रोडक्ट साइड इफेक्ट देता है। तो देखो कोई भी बिजनेस है यार, कोई भी छोटे से छोटा बिजनेस भी पैसे लगा के शुरू होता है। तो आज से ये बात अपने दिमाग में, जहन में सेट कर लेना कि ये बिजनेस अगर आपको बड़ा करना है तो यहाँ पर छोटा सा इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ेगा। ये अगर करना शुरू कर दिया, जिम्मेदारी आपने ले ली, तो बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तैयार हैं? सवाल ये पैदा होता है कितना करना पड़ेगा, तो मैं छोटा सा अमाउंट बताता हूँ, ज्यादा बड़ा नहीं बताता हूँ। पर आगे बढ़ने से पहले एक दुनिया का नियम है, प्रकृति का नियम है, दुनिया कैसे काम करती है, राइट? जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको अगर आम खाने हैं तो आम का बीज लगाना पड़ेगा, हाँ या ना? अगर बबूल का बीज लगाओगे तो आम की उम्मीद कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। तो 3 चीजें आपको लगानी पड़ती है जिंदगी में अगर कुछ पाना है, टाइम, मनी और एफर्ट्स। कितनी चीजें लगानी है? 3 चीजें अगर आपको अगर 3 चीजें कोई एक व्यक्ति इस बिजनेस में लगा सकता है तो उसको बहुत सारा पैसा आएगा, तरक्की होगी, वो बहुत बड़ा काम करेगा। अगर कोई इंसान आपको प्लान देखने के बाद बोलता है मेरे पास टाइम नहीं है, मैं पैसे भी नहीं लगा सकता, तो उसकी आरती उतारना, बोलेगा थैंक यू सो मच, घर में बैठने की जरूरत नहीं है। हेलो। अगर कोई इंसान इस धंधे में टाइम ही नहीं लगा सकता, पैसे भी नहीं लगा सकता, तो आपने क्या समाज सेवा रख कर रखी है क्या? हेलो। फिर तू घर में बैठ, लिस्ट बनाओ, मैं तेरे लिए काम करने वाला हूं। सॉरी, नहीं चाहिए ऐसे लोग। जब तक अगर ये 2 चीजें नक्की कर लो ना पहले दिन, पहली मीटिंग में, भाई इस बिजनेस में पार्ट टाइम में 2 घंटे लगा सकते हो, 10 से 20 हज़ार रुपए लगा सकते हो तो आगे मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। नहीं लगा सकते तो थैंक यू सो मच, आगे बढ़ो आराम से। कर सकते हो ये? भाई ये बिजनेस एटीट्यूड के साथ करना। एटीट्यूड का मतलब मुझे घमंड नहीं दिखाना, आपको लोगों को क्वालिफाई करने की जरूरत है, आपको समझने की जरूरत है कौन बंदा सीरियस है, कौन टाइम पास कर रहा है। अगर कोई बंदा अपने बच्चे की फीस के लिए 50,000 1 लाख लगा सकता है, मोबाइल फोन EMI पे ले सकता है, कमाना 1 लाख रुपए चाहता है, 10-20 हज़ार रुपए कमाने के लिए नौटंकी ड्रामेबाजी कर रहा है, इसका मतलब वो बहाने बना रहा है और आपको बेवकूफ बना रहा है। आपको ऐसे लोगों के साथ काम करने की जरूरत नहीं है। और एक ही चीज मैं जान पाया हूँ इतने 15 साल के करियर में, जब तक सामने वाले का पैसा नहीं लगता तब तक उसका दिमाग भी काम नहीं करता। मैं एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मैंने किसी को प्लान दिखाया, ज्वाइन कराया, तो मैं उसके पीछे पड़ता हूँ कि भाई तू लिस्ट बना, कल मैं आता हूँ, है ना, ड्रीम बनाएंगे, फिर ऐसा करेंगे। मैं फोन लगाता हूँ, फॉलोअप करता हूँ। जैसे ही मैंने 10-20 हज़ार का सामान दिलाया, अगले दिन सुबह फोन आता है, सर यहाँ पर प्लान दिखाने चलना है, क्योंकि वो 15,000 का सामान दिखाया ना घर पे, वो उसे मोटिवेट करता है, भाई काम पे लग जा। सच बता रहा हूँ, जब तक आपको कुछ लगा नहीं है, कोई कमिटमेंट आएगा नहीं आपका। हर चीज फ्री में नहीं मिलती आपको। तो एक फॉर्मूला याद रखिएगा, जीवन में जो पाना है उसे लगाना पड़ेगा। मेरे साथ बोलिए, जीवन में जो पाना है उसे लगाना पड़ेगा। जीवन में जो पाना है उसे पहले लगाना पड़ेगा। और पैसा कमाना है तो पैसा, जोर से बोलिए गुजरात में, पैसा कमाना है तो पैसा, अगर टाइम कमाना है तो टाइम। अगर ये 2 काम नहीं हो सकते आपसे या किसी से भी, वो इस बिजनेस के लायक नहीं है, वो कुछ और करे। लेकिन यहाँ पर तो काम नहीं करता। यहाँ भूल जाइए, आप क्रिकेट में चले जाएं, फिल्म इंडस्ट्री में चले जाएं, किसी भी ट्रेडिशनल बिजनेस में चले जाएं, वहाँ ये लगती नहीं चीजें क्या, टाइम और पैसा नहीं लगता क्या? टाइम, मनी और एफर्ट तीनों लगने वाले हैं। ये चीज आपके जहन में क्लियर होनी चाहिए, तभी कड़ा काम हो पाएगा, राइट? अब टाइम की बात करिए, बहुत अच्छा एग्जांपल है कि जब आप लोगों से बातचीत करेंगे तो आपको हो सकता है कुछ ऑब्जेक्शन भी आए और लोगों को लगता कि क्यों लगाऊं मैं 15-20 हज़ार रुपए। तो देखें जरा, कोई भी आप में से कितने लोग यहाँ पे जॉब में, प्राइवेट जॉब में, ठीक है? मेरा सवाल आपसे ये है कि आज आपकी जो भी सैलरी आ रही है आपके जॉब में, ठीक है, उस सैलरी को अगर आपको डबल करना है तो कितने साल और काम करना पड़ेगा उस कंपनी में? कितने साल? 5 साल। और बताए कोई आंसर? 5 साल में हो जाएगी डबल? भाई सोचो, मैं भी प्राइवेट जॉब किया हुआ है। आप जो भी जॉब कर रहे हैं, जो भी सैलरी अभी आपको मिल रही है, X मिल रही है, उसे 2X करने में कम से कम 10 से 15 साल लग जाएंगे। बात समझ आ रही है मेरी? तो एक जॉब है, अगर आपको सैलरी डबल करनी है तो 10 से 15 साल आपको 10-10, 12-12 घंटे अपने आप को फूकना पड़ेगा। और पार्ट टाइम में नहीं, रेगुलर, मन नहीं भी कर रहा फिर भी जाके करना पड़ेगा, तब जाके आप अपनी सैलरी को डबल कर पाओगे। और मैं आज आपको एक ऐसा गजब का सिस्टम बताने जा रहा हूं कि आप जो भी कमा रहे हो अपनी इनकम को अगले 3 से 6 महीने में, 1 साल के अंदर डबल कर सकते हो। हेलो, कितने लोग तैयार हैं? करना चाहते हो? आपकी इनकम में अभी जो भी इनकम आ रही है, मान के चलो अगर X इनकम महीने का है, 50,000 रुपए आ रहे हैं, उसमें 1 लाख रुपए महीने का इंक्रीमेंट लग जाए तो कैसा रहेगा? कितने लोग लगवाना चाहते हैं? लगवाना चाहते हैं? तो अगला जो पार्ट बताने जा रहा हूं बड़ा ध्यान से सुनना। ट्रेडिशनल अगर बिजनेस करना, आप में से कोई है जो ट्रेडिशनल बिजनेस कभी किया हो या करते हो? ईमानदारी से बताएं, अगर ट्रेडिशनल बिजनेस करते हुए गुजरात में किसी को 1 लाख रुपए महीने कमाने, कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है? 10 से 20 लाख रुपए लगाना पड़ेगा।
क्या जिस दिन इन्वेस्टमेंट करेगा उसी दिन से 1 लाख रुपए आना शुरू हो जाएंगे? 2 से 5 साल 7 साल उस बिजनेस को बिल्ड करेगा, 10 घंटे 12 घंटे 14 घंटे लगातार उस बिजनेस में एंगेज रहेगा, तब जाके वो इतने पैसे की उम्मीद कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि 1 लाख रुपए महीना कमाना कोई हलवा पूड़ी नहीं है कि आपने मुंह खोला और 1 लाख रुपए निकल के आ गया। बहुत ताकत लगती है, 10-10 20-20 साल नौकरियां करनी पड़ती हैं, लाखों रुपए का ट्रेडिशनल बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, तब जाके आपको 50,000 1 लाख रुपए की इनकम नसीब होती है। और आपके हाथ में इतना गजब का बिजनेस दे दिया है जो आपको अगले 6 महीने के अंदर 1 साल के अंदर 1 लाख रुपए कमा के दे सकता है। क्या वहां पर 15,000 रुपए नहीं लगा सकते? हेलो, आप कंपैरिजन करो ना, एक तरफ आपको 10 से 15 साल मेहनत करनी पड़ रही है, लाखों रुपए के इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी कोई श्योरिटी नहीं है ट्रेडिशनल बिजनेस में आ ही जाएंगे आपके पास, तो उसके सामने 10-15 हजार का इन्वेस्टमेंट कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट है क्या? बड़ा इन्वेस्टमेंट है क्या? अरे इससे ज्यादा की फीस तो आप अपने बच्चों को दे रहे हो, तो स्कूल की फीस लग जाती है 50,000 1 लाख रुपए। तो इसको बिजनेस की तरह ट्रीट करोगे तो पैसे आएंगे, नहीं तो टाइम पास कर रहे हो, देख लेंगे हो जाएगा, एक्सक्यूज बना रहे हो, नहीं होने वाला। तो आप में से कितने लोग अपने सपनों को लेकर तैयार हैं? कमिटमेंट आपको तैयार है, करना चाहते हैं? तो आज आप कसम खा लो कि इस साल दिवाली पे एक जोड़ी कपड़े कम लेंगे और कुछ काम कम कर लेंगे, लेकिन अपने इस बिजनेस को सही तरीके से बिल्ड करने के लिए कम से कम 500 पीवी का सामान घर पे रखेंगे। कितने लोग रेडी हैं? पक्का रेडी हैं? कमिट कर रहे हैं? कमिट कर दीजिए, क्योंकि आप जो करेंगे वही चीज आपके नेटवर्क में डुप्लीकेट होगी, जो आप करेंगे वही आपके नेटवर्क में डुप्लीकेट होगी। अच्छा, कितने लोग चाहते हैं कि आपके डाउनलाइन में मैक्सिमम लोग महीने का 500 पीवी करें? क्या बात है सर, बहुत होशियार है, राइट? अच्छा, आपके गुजरात में आपने एक ऐसा देखा है कि कभी बकरी जो है, बकरी देखा, बकरी ने शेर के बच्चे को जन्म दिया? कभी नहीं दिया ना। ऐसे ही क्या होता है कि 30 पीवी करने वाला ये सोच नहीं सकता कि नीचे 500 पीवी करने वाला है। हेलो, तुम्हारा 30 पीवी रहना चाहिए और नीचे सोच रहा 500 पीवी करने वाला हो, आप बहुत बड़े क्रिमिनल हो, चोटे हो, लायर हो। नहीं होगा, ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। जैसे आप हो वैसे आइटम नीचे डुप्लीकेट होने वाले हैं, वैसे ही होगा। आप कितने इंटेलिजेंट बन जाना, कितनी तुम दिखाना, लोगों को आपके वाइब्रेशन से समझ में आता है। मैं भी मोबाइल अभी खोल के बताऊंगा इस सेशन के बाद, मेरा देखना हर महीने 2 तारीख 3 तारीख को मैं 500 पीवी कर लेता हूँ। जिस दिन आपके अंदर दिलेरी आ गई एज ए लीडर, 10 तारीख से पहले अपना 500 पीवी का स्क्रीनशॉट डाल दो। देखो ना आपके नेटवर्क में कितने नंबर भरे पड़े हुए हैं, कितना बड़ा नेटवर्क बना के रखा हुआ है। ज्यादा लोग नहीं चाहिए, 100 लोग चाहिए 500 पीवी करने वाले। 1 से 1.5 लाख का चेक आपको आ जाएगा बिना आपसे पूछे हर महीने की 10 तारीख को। हेलो, 1 साल होगा सर मुझे, अभी क्या है, ब्रॉन्ज मेंटेन कर रहे हैं, सिल्वर मेंटेन कर रहे हैं। भाई क्यों टाइम खोटी कर रहा है अपना? बिजनेस को बिजनेस की तरीके से करिएगा तो काम बन पाएगा। 15,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, ये रोज नहीं करना। हेलो, ये 15,000 रुपए आपको रोज नहीं लगाने। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है तो एक बार कैपिटल लगाता है, बराबर है? ऐसे ही 15,000 का इन्वेस्टमेंट आपने एक बार किया, स्टॉक आ गया, जैसे जैसे आप रोटेट करेंगे उसी को रीइन्वेस्ट करना है आपको। लेकिन होता ये कि 15,000 का सामान लिया, जो पैसा आता है साग भाजी में खत्म हो जाता है, फिर बोलते 15,000 नहीं करे, पैसे भी नहीं है, स्टॉक भी नहीं है। तो आपको क्या करना है, गुल्लक बनाना नहीं करना, राइट? आपने गुल्लक बनाना, 15,000 का जो भी पैसा आता है उसमें डालते रहें, रोटेट करते रहिए। आसान है कि आसान है? कर सकते हैं? चलो और डिफाइन करें 15,000 का होगा कैसे? बहुत सरल है। आपके घर में कम से कम 100 पीवी का सामान तो लगता होगा, यस सर? 450 ज्यादा प्रोडक्ट हैं। अगर कोई ईमानदारी से अपने प्रोडक्ट को रिप्लेस करेगा ना वेस्टेज के प्रोडक्ट से, 200-300 पीवी आपके घर में हो जाएंगे। पर मैं कम से कम भी लेके चलूं तो 100-150 पीवी होंगे, यस और नो? 100 पीवी मतलब 4,000 का आपके घर में कंज्यूम हो गया, बचा हुआ 10-12 हजार रुपए का सामान। अच्छा, आप में से कितने लोग ऐसी जगह रहते हैं जहां पर आपके आजू बाजू में लोग रहते हैं? कोई यहाँ चंद्रमा मंगल से तो नहीं आया? बहुत बढ़िया। अच्छा, आपके बाजू बाजू में जो लोग रहते हैं सुबह उठ के नहाते धोते मंजन करते हैं? ऐसे तो नहीं, वो नहाते धोते नहीं हो, मंजन नहीं करते हो, हेल्थ सप्लीमेंट नहीं। भाई तो आप क्यों परेशान हो रहे हो? नहीं, अहमदाबाद वाला आदमी बंबई प्लान दिखाने जाएगा, बंबई वाला अहमदाबाद आएगा, राइट? और यहाँ से 100 किलोमीटर जाओगे। अरे भैया, जिस फ्लैट में, जिस टावर में आप रह रहे हो उसके आजू बाजू में 10-15 फैमिली देख लो, 10-15 परिवार चाहिए जिनको आप हर महीने 1,000-2,000 के प्रोडक्ट देते रहो। लॉयल कंज्यूमर बना लो, रेगुलर कंज्यूमर बना लो। 1,000 का भी प्रोडक्ट दिया तो 10-12 हजार का वहां से हो जाएगा और खुद यूज कर लिया, 15,000 का हो गया कि नहीं हो गया? एक चीज समझ लेना, अगर आपने 15,000 का टर्नओवर करना इस बिजनेस में सीख लिया, आगे मैं बात कर रहा हूँ टर्नओवर करना सीखना, हमें वो ट्रेडिशनल बिजनेस की तरह काम नहीं करना। यहाँ पर आपको 15-20 लाख रुपए दुकान में नहीं लगाने, शोरूम में नहीं लगाने। यहाँ पर आपको सिर्फ 15,000 रुपए महीने का टर्नओवर करना सीखना है। कितने का टर्नओवर करना? 15,000, लगभग मोटा मोटी 500 पीवी का धंधा करना सीख लिया। ये बिजनेस है डुप्लीकेशन का। क्या बिजनेस है? क्या बिजनेस है?
एप्लीकेशन का। यही चीज नेटवर्क में डुप्लीकेट कर देना है, आप देखोगे 3 से 6 महीने के अंदर आप 1 लाख रुपए कमाने लगोगे, राइट? जानना चाहते हो सीक्रेट? अच्छा, कितने लोगों को मजा आ रहा है? बोर तो नहीं हो रहे? राइट, एक बार अपने लिए जोरदार ताली। तो ये मेरा सबसे फेवरेट फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले को अप्लाई करके हमारी टीम में बहुत लोगों के 5 लाख 10 लाख के चेक हैं। जबरदस्त ग्रोथ है, राइट? लेकिन अगेन आपको अपने अप्लायंस एक बार चेक कर लेना, इसे अप्लाई करने से पहले। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, लेकिन एक ऐसी चीज है जो कंपनी भी इस पे अब आ गई। मैं 5 साल पहले लॉकडाउन से पहले इस फॉर्मूले पे काम कर रहा था, कंपनी ने अभी 500 पीवी लॉन्च किया है लोगों को। मैं शुरू से बहुत टाइम से, मुझे याद नहीं है मैंने कभी 100-200 पीवी फास्ट ट्रैक कभी मैं 15,000 से नीचे नहीं बताता था, मेरा शुरू से ही सिस्टम रहा है। तो देखें आपको करना क्या है, वेस्टेज बिजनेस में करना क्या है। सबसे पहला काम आपको करना है, आपको खुद 500 पीवी करना सीखना है। खुद को क्या करना है? 500 पीवी करना सीखना है। तो सभी लोग मोबाइल रख दो, जो बाकी के लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आप खड़े हो जाओ मेरे साथ, जो मैं करवा रहा हूँ मेरे साथ करिएगा। ये जो एक्टिविटी आपके लिए लाइफ चेंजिंग होने वाली है, राइट? खड़े हो जाइए, संकोच नहीं है, राइट? सारी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पे, चिंता मत करिए। बस आपके दिल और दिमाग में, जहन में रख लीजिए इस बात को जो मैं करवाने जा रहा हूँ। थोड़ा सा आजू बाजू हो जाइए, ठीक है? थोड़ा सा आजू बाजू हो जाइए, रिलैक्स कर लीजिए, रिलैक्स कर लीजिए। आप पकड़ के रखिए, ये लेके रखिएगा, ठीक है? अब आपको करना ये जो मैं बोल रहा हूँ मेरे साथ में आपको रिपीट करना, जैसे मैं हाथ पैर आपको एक्टिविटी करूंगा मेरे साथ करना, नकल करनी मेरी, करेंगे? चलिए, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहला काम वेस्टीज में क्या करना? सबसे पहला 3 स्टेप प्रोसेस। 3 स्टेप में 1 लाख रुपए आए। कितने स्टेप में 1 लाख आएंगे? कितने स्टेप में? 3 स्टेप में कितने लाख? जोर से बोलिए, कितने स्टेप? कितने स्टेप? कितने लाख? 1 लाख। 3 स्टेप में 1 लाख रुपए कमाने का पावरफुल फॉर्मूला बता रहा हूँ। सबसे पहला स्टेप, हाथ आगे निकालिए ऐसा। सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है? सबसे पहला स्टेप खुद को, किसको? किसको? ऐसे करिए, ऐसे करिए, किसको? खुद को। कितना पीवी करना है? कितना पीवी? 500 पीवी करना सीखना है। सबसे पहला स्टेप क्या है? खुद को। सबसे पहला स्टेप क्या है? कितना पीवी करना है? कितने महीने में? 1 महीने के अंदर। सबसे पहला चीज है कि आपको 1 महीने के अंदर 500 पीवी करना सीखना है। पहला स्टेप क्लियर है? सेकंड स्टेप, स्टेप नंबर दूसरा स्टेप, आपको अपनी टीम में, किसकी टीम में? किसकी टीम में? अपनी टीम में 10 लोगों को, ऐसे करिए, कितने लोगों को? कितने लोगों को? कितने लोगों को? कितना बिजनेस करना सिखाना है? कितना करना सिखाना है? 500 पीवी का बिजनेस करना क्या करना है? तो पहला स्टेप था सीखना, दूसरा स्टेप क्या हो गया? सिखाना। तो सेकंड स्टेप में आपको कितने लोगों को? कितने लोगों को? कितना टर्नओवर करना? सेकंड स्टेप क्लियर है? क्लियर है? अब आता है तीसरा स्टेप। कौन सा स्टेप है? कितना स्टेप है? तीसरे स्टेप। तीसरे स्टेप में आपको क्या करना है? ऐसे करिए, हाथ अपना ऐसे करिए। ये जो 10 लोग हैं, इमेजिन करिए, ये जो झाड़ू पोंछा किया घर पे, ये जो कितने लोग हैं? ये जो 10 लोग हैं, इनके नीचे, जोर से करें, इनके नीचे 10 लोगों को, कितने लोगों को? कितने लोगों को? ताकत के साथ में, कितने लोगों को? कितने लोगों को? कितना बीवी करना सिखाना? कितना बीवी करना सिखाना? 500 बीवी करना सिखाना। मतलब अगर आप ऐसे करते हैं तो आपका मैट्रिक्स देखिएगा, आपने 10 लोगों को सिखाया और 10 लगभग आपके नेटवर्क में 111 लोग हो गए। कितने लोग हैं? आपकी टीम में अगर 111 लोग 500 पीवी हर महीने का करते हैं तो आपका टर्नओवर होगा 15 लाख से ऊपर का। और वेस्टेज कंपनी हर महीने की 10 तारीख को बिना आपसे पूछे 1 से 1.5 लाख रुपए आपके अकाउंट में भेज देगी। इतना आसान, इतना इजी बिजनेस है, लेकिन होता नहीं है। क्योंकि पता है दिक्कत कहां पर है? खुद से शुरू नहीं होता। खुद 500 पीवी नहीं करनी, खुद बकरियां नीचे शेर पैदा करना चाहते हैं, खुद 30 पीवी, खुद 50 पीवी, खुद 100 पीवी कराएंगे। दोस्त यकीन मानिएगा, जो आप अपने नेटवर्क में चाहते हो पहले वो करके दिखाना पड़ेगा। यू हैव टू सेट द राइट एग्जांपल। लीडर्स लीड बाय एग्जांपल। आपको करके दिखाना पड़ेगा। कितने लोग आज प्रॉमिस करते नहीं मैं करूंगा आज से? कर सकते हैं ये?
मुझे आप पर्सनली मैसेज करना फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे कि सर ये अप्लाई करने से आपके बिजनेस में चमत्कार हो गया। ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरा ओपन चैलेंज है कि अगर आपने 500 बीवी करना शुरू किया और आपकी टीम में डुप्लीकेशन हुआ, कोई मुश्किल काम है क्या? 500 बीवी, 15,000 का टर्नओवर मुश्किल है क्या? कितना टर्नओवर? 500 बीवी, 15,000 का टर्नओवर 1 महीने में करना है। अगर आप पार्ट टाइम में भी काम करते हैं, रोज एक व्यक्ति से मिलते हैं, 30 लोगों से मिलेंगे, प्लान करेंगे, डेमो करेंगे, 500, 1000 का भी सामान लेगा तो 15,000 का नहीं हो गया? हो सकता है नहीं सकता? सोचो, दुनिया का ऐसा कौन सा धंधा है, गुजरात में बैठ के बताओ, 15,000 रुपए एक बार लगाओ और महीने का लाख रुपए कमाओ, मतलब साल का 12 लाख रुपए की इनकम आपकी। हेलो, 15 लाख रुपए आपने कितनी बार लगाए? एक बार लगाए। पर अगर 6 महीने के बाद 1 लाख रुपए आपको आने लगे तो साल के कितने हो गए? कितने हो गए? सोचो, है ऐसा कोई बिजनेस हिंदुस्तान में कि 15,000 रुपए इन्वेस्ट करके आप 1 लाख रुपए महीने का, साल का 12 लाख, 50% भी पकड़ोगे तो साल का 6 लाख रुपए होता है। सोच के देखिए, क्या इतने के लिए पैसे नहीं लगेंगे आपके? 15,000 रुपए कितने लोग तैयार है करने के लिए? अगर नहीं हो तो व्यवस्था कर लेना, ये समझना कि ये आपके बिजनेस की रिक्वायरमेंट है, अर्जेंट है, इंपॉर्टेंट है। कर सकते हैं? 15,000 का बिजनेस अपना हाथ आगे निकालिए, हाथ आगे निकालिए। इत्तू सा बिजनेस है, कित्तू सा? इत्तू सा। ड्रीम इतने बड़े हैं और इतना सा टर्नओवर नहीं हो सकता, तो भाई को सोचना पड़ेगा। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बैठ जाइए। ये टेबल मतलब मैंने आज तक लेफ्ट नहीं बताया, इतनी लेग, इतना ये, अरे भाई क्यों कॉम्प्लिकेट कर रहे हो? सिंपल बिजनेस है। वेस्टीज कंपनी का एक ही सिस्टम है। सुभाष चंद्र बोस का नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें। वेस्टीज कंपनी बोलती, तुम मुझे टर्नओवर दो मैं तुम्हें रुपड़ा दूंगी, पैसे दूंगा। लोग क्या करते हैं, पूरे महीने भर बहुत 3-5 करेंगे, सर मेहनत करी, मेरी गाड़ी पंचर हो गई, भैंस पे चढ़ गई, मैं बीमार हो गया। मतलब समझो ये वेस्टीज कंपनी का सॉफ्टवेयर है, लैपटॉप रखा है ना, ये वेस्टीज कंपनी का सॉफ्टवेयर है। अब मैं इसके सामने खड़े होकर नागन डांस करूं 30 दिन, मैं बोलूं कि मैंने इतना मेहनत किया, ये किया। इस सॉफ्टवेयर को समझता है क्या? इस सॉफ्टवेयर को एक ही भाषा समझती है, वो है टर्नओवर की। कौन सी भाषा? जोर से बोलिए, काय की भाषा? बाजू वाले से बोलो, टर्नओवर की भाषा। काय की भाषा? टर्नओवर की भाषा। जोर से बोलो, काय की भाषा? टर्नओवर की भाषा। टर्नओवर की भाषा। ये भाषा अगर आप समझ गए और ये करना शुरू कर दिया, ये सॉफ्टवेयर तो बैठा है आपके लिए पैसे देने के लिए। प्लान में कहीं बोला है आपको कि आपको इतने प्लान दिखाने हैं, इतनी ट्रेनिंग करनी है, इतने किलोमीटर गाड़ी चलानी है? सॉफ्टवेयर का एक ही कैलकुलेशन है भाई, 30 तारीख के आखिरी में क्लोजिंग पे आपने जो भी कुछ किया हो, आपने भरतनाट्यम किया हो, आप घर में बैठ के सो रहे हो, कंपनी को टर्नओवर कितना दिया आपने, उस पर पैसे मिलते हैं। ये है मोटा मोटी बात में। बढ़िया आदमी मुझे ये बात समझ में आती है। हेलो, बात समझ आ रही है? सारा कंफ्यूजन खत्म। हाथ ऐसे करो, हाथ अपने सिर पे घुमाओ, छू कर दो, पुराना कचरा गायब। आज के बाद से एक ही चीज याद रखना है, कितना बीवी करना है? 500 बीवी। कितने स्टेप में? कितने लाख आएंगे? 6 महीने यार डट के कर लो, 1 लाख रुपए कमाओगे इस बिजनेस से। आप कम से कम 1 लाख तो आएगा। टीम वर्क की देखो, 15 लाख रुपए का टर्नओवर अकेले करने के लिए कितना मुश्किल था, पर आपने पावर ऑफ टीम देखी, पावर ऑफ नेटवर्क देखी। ट्रेडिशनल बिजनेसमैन को 1 लाख कमाने थे तो 20-30 लाख का स्टॉक रखता था, दुकान शोरूम खोलता था, स्टाफ लगाता, तब होता था। यहाँ पर पावर ऑफ टीम देखिए, डुप्लीकेशन देखिए। यही तो ताकत है नेटवर्क मार्केटिंग की। यहाँ पर एक सही टीम आप बना देते हो तो आपके लिए टर्नओवर करना इजी हो जाता है। और मैं तो कर रहा हूँ, बड़ा फ्रीडम है भाई साहब, कोई लोड नहीं है। मेरे पास फोन कॉल नहीं आते, सर क्या करना, कौन सा करना, कोई 3-5 नहीं। 100% पीस ऑफ लाइफ जी रहा हूँ भाई, क्योंकि ये करना सिखाया, डुप्लीकेट कराया टीम में। कितने लोग करने की तैयार हैं? करेंगे? अभी भी दिमाग में डाउट हो तो इनकी फोटो लगा लेना घर पे, भाई 15,000 रुपये महीने का टर्नओवर इसलिए करना, राइट? ये ड्रीम लिख लेना अपने आप। फाइनेंशियल फ्रीडम, जॉब सिक्योरिटी, बच्चे की अच्छी एजुकेशन, जो भी आपके सपने लिखे हैं वो सारे सपने पूरे हो सकते हैं सिर्फ एक काम करने से। महीने का कितना टर्नओवर? ये करना सीखना और ये सिखाना, और बीच में पैसे कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। ट्रेडिशनल बिजनेस में, वेस्टीज बिजनेस में मैं ज्यादा बता नहीं सकता। सेल्फ एनालिसिस करिएगा अभी ये सेशन के बाद, एक सेल्फ एनालिसिस करना घर पे बैठ के कि भाई आपके सपनों को अचीव करने के लिए कितना पैसा चाहिए। फिर दूसरा सवाल अपने आप से करना कि जो भी काम धंधा आप कर रहे हो, जो भी प्रोफेशन में हो, क्या वो सपने उससे पूरे हो पाएंगे? आंसर आएगा ना। तो आज आपको जो मैंने प्लान बताया, जो तरीका बताया, इससे बढ़िया और इससे आसान तरीका आपको गूगल पर, चैट जीपीटी पे सर्च करने से नहीं मिलने वाला है। सच बता रहा हूँ, नहीं मिलेगा। दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट एंड फास्टेस्ट वे टू बिकम मिलियनियर इन वेस्टीज बिजनेस। कितने लोगों को आसान लग रहा है? कितने लोग आसान लग रहा है? पड़ोसी को बोलो भैया बहुत आसान है।
बहुत आसान है। अच्छे से बोलो भैया, बहुत आसान है। अरे बहन बहुत आसान है, समझ जा, समझ जा। नहीं तो पछताएगा। ठीक है। तो आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना नहीं है, सब कुछ करना है ना, $1 मिलियन बिजनेस। अब एक और चीज बता देता हूँ, अभी तक का प्लान जो मैंने बताया क्लियर है आपको? बढ़िया। अब एक चीज और बता रहा हूँ जिस पे आपको काम करने की जरूरत है, जिससे आपका चेक भयंकर बढ़ने वाला है। वो ये है कि कभी भी कोई मीटिंग होती है, ट्रेनिंग होती है, देखिए अगेन आपको मैं करेक्ट करना चाहूंगा, ये बिजनेस चलता है अपनी टीम में लोगों को तैयार करने से। किनको तैयार करने से? गाय भैंस को तैयार नहीं करना, किसको तैयार करना है? लोग तैयार करना, इंडिपेंडेंट लोग तैयार करने हैं, जो बिना आपकी मदद के खुद से जावे, प्लान दिखावे, 500 पीवी अपना कर ले। जिस दिन आपका ये होने लगा वो काम हो जाएगा। देखो अब आपको 100 लोग तैयार, 111 लोग तैयार करने। कितने लोग तैयार करने? मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोग करेंगे, कितने नहीं कर पाएंगे, लेकिन कंपनी का कितना बढ़िया सिस्टम है कि जिस दिन आपने 15 लाख का टर्नओवर किया सिस्टम में, आपको ऑटोमेटिक 1.25 लाख रुपए जाएंगे। बात समझ आ रही है? अब ये 100 लोग तैयार करने में आप कितना टाइम लगा रहे हो, वो डिसाइड करेगा कि आपको ये 1 लाख रुपए का चेक कब आएगा। किसी को अगले 6 महीने में आएगा, किसी को 1 साल में आएगा, किसी को 5 साल में आएगा, किसी को अगले जन्म में आएगा। हेलो, डिपेंड करता है कि आप कितने अग्रेसिव होकर काम कर रहे हो। फॉर्मूला आपके सामने है कि भाई 15 लाख का टर्नओवर करना है, और मैंने प्रोसेस आपको बता दी है। कितनी जल्दी आपको पड़ी है, कितने आप फायदा को, कितने अग्रेसिव हो, वो डिसाइड करेगा कि आपको ये चेक अगले 6 महीने में आने वाला है, 1 साल में आने वाला है। आपको कितने महीने में चाहिए? इस जन्म में कि अगले जन्म में? हेलो, इसी जन्म में। अगले 6 महीने में चाहिए? कितने लोग कमिटेड हैं? तो इस मीटिंग खत्म होने के बाद अगले 1 से 2 दिन के अंदर आपको ये 500 पीवी करके बिल के साथ में अपने अपलाइन को फोटो भेजना, और यही चीज अपने नेटवर्क में डुप्लीकेट करना, बहुत बड़ा एम्पायर आप क्रिएट कर ले जाओगे। राइट? आपको यही करना है कि अगली मीटिंग जो भी होती है, राइट, मीटिंग का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में 2 तरह के लोग आते हैं। राइट? एक होते हैं चतुर चौधरी जिनके पास भयंकर डिग्री है, MBA PhD कर रखी है, और एक होते हैं छोटे लाल PPMF। राइट? 2 तरह के लोग आते हैं डायरेक्ट सेलिंग में। मेरी नेटवर्क में, मेरी टीम में मैंने 2 तरह के लोग स्टडी किए हैं। एक है चतुर चौधरी जो हर मीटिंग में आता है, हर ट्रेनिंग में आता है, बाकायदा टाई कोट लगा के बैठता है, डायरी बनाता है, नोट्स बनाता है, हर मीटिंग में आता है। उसके फोटो देखोगे सारी मीटिंग में सोशल मीडिया पे, आई अटेंडेड मीटिंग, सबसे पहले मैं, गर्व से बोलो हम है वेस्टीज, वो दिखेगा, बिल्कुल सब कुछ उसे यही दिखेगा। ये चतुर चौधरी हमेशा अकेले आते हैं। और एक है छोटे लाल जिसकी डिग्री है PPM, प्राइमरी पास मिडिल फेल। लेकिन फर्क ये है, ये जो चतुर चौधरी है ये बहुत ज्ञानी आदमी है, अकेले ही आता है मीटिंग में, डायरी लेगा, नोट्स लेगा। मुझे बताओ इन दोनों में ज्यादा पैसे कौन बनाएगा? जिसके मीटिंग में ज्यादा नंबर होंगे या जो खुद अकेला आ रहा होगा? जो ज्यादा लोगों को लेके आएगा मीटिंग में उसका चेक बढ़ेगा। हाँ या ना? तो अपने दिमाग से ये चीज निकाल देना कि नहीं सर मुझे पहले स्टडी करना है, मैं पहले LOB सीखूंगा, पहले प्रोडक्ट की नॉलेज लूंगा, पहले पूरा बिजनेस समझूंगा ना, तब मैं फिर तरीके से करने वाला हूँ। भाई साहब आप बहुत सारा समय वेस्ट करोगे। आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बना बनाया सिस्टम है। आपका काम है जो भी CNT मीटिंग, VIP मीटिंग, जो भी मीटिंग ट्रेनिंग आपकी अपलाइन की मीटिंग की हो रही है, उनमें लोग भरते जाओ। राइट? मैंने देखे भयंकर इंटेलिजेंट लोग जिनसे बात करो तो दिन भर वो वेस्टीज की ट्रेनिंग देते रहते, इतना गलत का मोटिवेशन है, प्रोडक्ट के बारे में PhD कर रही है, एक मॉलिक्यूल कितने MG, क्या ऐसे होने वाला है, अंदर सेल के अंदर क्या करेगा। अरे भाई क्या जरूरत तेरे को, इतने ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है, बेसिक इंफॉर्मेशन है ना, बाकी काम होता रहेगा ना। बात समझ आ रही है? जस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी है। आपको बहुत बड़ा रॉकेट साइंस लेने की जरूरत नहीं है, जितना समझ रहे हो, जितना बन रहा है करते जाओ, फटाफट मीटिंग में नंबर बढ़ाओ। क्योंकि मैं एक ही चीज जान पाया हूं इतने सालों में, इस बिजनेस का जो सीक्रेट है, टॉप मोस्ट सीक्रेट है, राइट, जहां से लोग आपके तैयार होते हैं, जहां से लोगों के अंदर लीडरशिप आती है, लोगों के अंदर विजन क्लियर होता है, वो होता है M का मतलब होता है मनी, M फॉर मीटिंग, M फॉर मनी। जितने ज्यादा लोग आपकी मीटिंग दर मीटिंग बढ़ेंगे उतना ज्यादा चेक मीटिंग आफ्टर मीटिंग आपका बढ़ने वाला है। अब आपको देखना है कि इस बार इस सेशन में आपके कितने लोग आए थे, कितने लोग बैठ सकते थे। ईमानदारी से बताओ, आप में से कितने लोगों को पछतावा हो रहा है कि आप कुछ और लोग होते तो मजा आ जाता, राइट? ताकत मिलती थी। तो ऐसा हाथ लगाओ, ऐसा राइट हैंड लेके जाओ, हाय नहीं कर पाओगे, मैंने बोला था पछतावा होगा आपको। टॉप की ठीक है, जो मैंने आज तक अभी तक बताया, मैं ज्यादा सिंप्लीफाई करके बताने बिलीव करता हूँ। 2 चीजें आपको मैंने पूरी समराइज करता हूँ। सबसे पहली चीज जो आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है इस पूरे कन्वर्सेशन से, वो कि 15,000 रुपीज का टर्नओवर करने की जिम्मेदारी आपको लेनी है। ले सकते हैं, राइट? दूसरी चीज है लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट, पहले खुद करना, दूसरा 10 लोगों को बताना और अगले स्टेप में 10 लोग। 111 लोग आपके नेटवर्क में बिल्ड कर दिए,
खत्म बात। 1 से सवा लाख 1.5 लाख रुपए बेहतरीन आ रहा होगा, जो अच्छे खासे MBA और अच्छी हाई क्वालिफिकेशन के को बंदे को नहीं आता, वो पैसा आपको आ रहा होगा। मैसेज प्रमोशन करना है, ठीक है, टीम में, मीटिंग में, ट्रेनिंग में। हमारा बिजनेस प्रमोशन का, प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, कंपनी के सिस्टम को प्रमोट करना है, अपना को प्रमोट करना है। हमारा बिजनेस का क्या है? प्रमोशन का। प्रमोशन मतलब जितने भी सेलिब्रिटीज आप देखते हो, राइट, वो सेलिब्रिटीज प्रोडक्ट को क्या करते हैं? हेलो, सेलिब्रिटीज प्रोडक्ट का क्या करते हैं? प्रमोशन करते हैं, हाँ या ना? प्रमोशन में बहुत बड़ा पैसा है। P फॉर प्रमोशन, P फॉर पैसा। हेलो, P का मतलब प्रमोशन, P फॉर पैसा। जितना ज्यादा प्रमोशन, जितना तगड़ा प्रमोशन, उतना तगड़ा पैसा। हेलो, क्या आपने आज की मीटिंग को अग्रेसिव तरीके से प्रमोट किया था? 100% तरीके से प्रमोट किया था, जितना भी किया हो। लेकिन अगली बात से याद रखिएगा, स्पीकर के लिए मत देखिएगा, सिस्टम को फॉलो कर। सिस्टम बड़ा होता है, मेरी जगह कोई और भी आएगा, राइट। हर किसी स्पीकर के अंदर कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, नहीं ये आ रहा ना, इसका थोड़ा सा स्पेशल होगा, इसका हम ज्यादा समझदार हो गए, कैलकुलेटिव हो जाते हैं। मत करिएगा। कंपनी का इतना बढ़िया खूबसूरत सिस्टम है, हर मीटिंग, हर ट्रेनिंग में आपको हर लीडर से, हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। कोई 19, कोई 20, ये सब चलता रहेगा। लेकिन आपका पर्पस होना चाहिए ज्यादा नंबर्स लाना, राइट। दिमाग ज्यादा नहीं लगाना अपना। सो हम एक टर्नओवर के बिजनेस में, आई होप आप सभी को क्लियर हो चुका होगा। हेलो, क्लियर है सभी को? हम टर्नओवर के बिजनेस में हैं। वी आर नॉट अ रिक्रूटिंग एजेंसी। हम आधार कार्ड इकट्ठी करने वाली संस्था नहीं। हेलो, आज मैंने 10 आइडिया लगाई, मैंने 20 आइडिया लगाई, कोई फर्क नहीं पड़ता बॉस। फर्क पड़ता है कि आपने और आपकी टीम के मिलके आपने कितना रेवेन्यू क्रिएट किया। ये बिजनेस है, प्योर बिजनेस है। बस ट्रेडिशनल बिजनेस और इस बिजनेस में फर्क इतना है, ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको अकेले टर्नओवर करना पड़ता है, यहाँ पर आप टीम के माध्यम से करना पड़ता है। ट्रेडिशनल बिजनेस में खुद बहुत सारा पैसा लगाना पड़ता है, लाखों रुपए इन्वेस्ट करते हो तब आपको पैसा आता है। यहाँ पर छोटा सा इन्वेस्टमेंट करना है, बस वन टाइम करना है और उसी को रोटेट करते रहना और एक बड़ी टर्नओवर की टीम क्रिएट कर सकते हैं। अब आती है गोल सेटिंग की बात, कि आपसे पूछता हूँ लोगों से, बोले क्या करना है आपको, क्या जाना है? बोलता है मुझे डायमंड जाना है, DCD जाना है, DUCD जाना है। याद रखिएगा, आप इस बिजनेस में किस चीज के लिए, क्या 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 चाहिए आपको? यहाँ पर पिन के लिए आए, पैसे के लिए? हेलो, पिन या पैसा? पैसा कमाने आए। तो बहुत सारे लोग पिन के चक्कर में क्वालिफिकेशन कर लेते हैं, डबल P भी आता है, फिर उसको मेंटेन करना ही मुश्किल हो जाता है। पैसा आपको तभी आएगा जब आपके पास ये होगा। इसका फोटो लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इंपॉर्टेंट मतलब बैलेंस, जो मैंने आपको बताया था। आपको अगर एक प्रॉफिटेबल बिजनेस चाहिए तो आपके पास 2 चीजें होना बेहद जरूरी है। राइट स्ट्रक्चर होना जरूरी है। नहीं सर हमारी 2 लाख है, 1 लाख की बीमार है, दूसरी लाख का पता नहीं क्या है। 1.5 लाख पे बिजनेस करेंगे तो आप हमेशा स्ट्रेस में रहेंगे, फ्रस्ट्रेशन में रहेंगे। 8 लाख आपकी डाल दो, 2-4 लाख एक्स्ट्रा डली रहेंगी तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी, कभी साइड वॉल्यूम की दिक्कत नहीं होगी, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कभी स्ट्रेस में नहीं आओगे। दिक्कत क्यों आ रही है? क्योंकि हमारे पास लोग ही लिमिटेड हैं। रामलाल श्यामलाल उन्हीं के परे से परेशान है। रामलाल का मूड नहीं है, श्यामलाल बोलता है कि आज तो सर इस महीने तो मुश्किल है। तो फिर क्यों? क्योंकि आपने अपनी जिंदगी जो है ना 2 लोगों के चक्कर में दे रखी। आप उन्हीं को मोटिवेट कर रहे हो, उन्हीं के पीछे पड़े। भाई ये बिजनेस आपका है, सपने आपके हैं। आपके पास अगर स्ट्रक्चर तगड़ा होगा, ज्यादा लोग होंगे तो आपकी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, राइट। तो आपको स्ट्रक्चर ठीक करने की जरूरत है। 6 से 8 लाख मिनिमम और कम से कम 500 PV। अगर ये 2 चीजें आपने डाल दी आपके बिजनेस में, मैजिक होने वाला। राइट अप्रोच आपको रखनी है। आपको जो भी गोल आपने बनाया, जो भी आपने टारगेट अपने लिए सेट किया है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मुझे कितना पैसा चाहिए। भाई इस महीने में काम कर रहा हूँ या अगले 6 महीने में कितना पैसा चाहिए। पहला तो अमाउंट आपको क्लियर होना चाहिए, फिर किस पिन पे आपको होना चाहिए, कितना टर्नओवर होना चाहिए और कितनी लेग से होना चाहिए। ये एक राइट अप्रोच है आपकी गोल सेटिंग की। आपने बोला क्राउन जाना है, भाई क्राउन पे कितने चेक के साथ जाना है, कितने लेग के साथ जाना है, आपकी टीम में कितने एक्टिव लीडर्स होंगे। एक थोड़ी सी अगर डिटेलिंग आपके पास है तो आपको ट्रैकिंग करना इजी रहेगा। लेट्स एग्जांपल, अगर आज आप डिसाइड करते हैं कि 6 महीने के अंदर आपको इस लेवल पे जाना है तो कितना आसान हो गया। कितना पैसा चाहिए? 1 लाख, ठीक है। कौन सा लेवल चाहिए? क्राउन चाहिए। कितना टर्नओवर चाहिए? 15 लाख चाहिए। कितनी लेग से चाहिए? 6 लाख से चाहिए। बात समझ आ रही है? बहुत ही स्पेसिफिक हो गया है, राइट। हर लेग में आपका लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए टर्नओवर होगा तो आप 6 लाख में 15 से 18 लाख का बिजनेस कर रहे होंगे और एक अच्छी खासी इनकम आ रही होगी। तो इस तरह से अपनी गोल सेटिंग करेंगे। कितने लोग आपकी टीम में प्लान हो रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट। आप हर महीने जो टारगेट बनाते हो, मुझे इतने पैसे चाहिए, आप टारगेट बनाओ कि आपकी टीम में आप कितने लोग तैयार कर रहे हो इंडिपेंडेंट। मेरा हमेशा यही टारगेट रहता है, क्योंकि अगर ये नंबर्स बढ़ेंगे ना आपके, चेक तो आपको ऑटोमेटिक आएगा, बिना आपसे पूछे आएगा। इतना आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। हेलो, अल्टीमेट जो गोल है आपके बिजनेस का,
फ्रीडम है। फ्रीडम आपको कब मिलेगी? जब आप अपने टीम में आइडेंटिफाई करोगे कौन कमिटेड है, कौन सीरियस है। जो आदमी 500 भी कर रहा है, जिसने स्टॉक ले रखा है, जो मीटिंग ट्रेनिंग में आ रहा है, जो सिस्टम को फॉलो कर रहा है, वो कमिटेड है। उसके साथ आपको टाइम डालना है। बेवजह का फालतू टाइम खराब नहीं करना लोगों को मोटिवेट करने के लिए, जो बहाने बना रहा है, जो एक्सक्यूज बना रहा है, जिसके पास मीटिंग में आने का टाइम नहीं है। डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन दिस पीपल भाई। आपको सही लोगों को आइडेंटिफाई करना बेहद जरूरी है। भाई आप किसी को लखपति करोड़पति नहीं बना सकते, किसी को भूख नहीं है तो जबरदस्ती खाना खिला सकते हो क्या आप उसे? आपको अपने जैसे सर्किट पागल टाइप के लोग ढूंढेंगे भाई, जिसको अग्रेशन है, 1 लाख चाहिए, 5 लाख चाहिए, अपने जैसे एनर्जेटिक लोग पकड़ो, जैसे ही मिल जाए टूट पड़ो, उसके साथ काम पे लग जाओ। हम क्या, जो बिल्कुल थकेले टाइप के लोग हैं, जिसको जान ही नहीं है, जिसको ड्रीम ही नहीं है, आप उसे मोटिवेट किए पड़े हो, आप भी कुछ महीने के बाद फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे, लोगों का बिजनेस चलता नहीं है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इस इंडस्ट्री में एक कहावत है, इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आप किन लोगों के साथ काम करते हो, राइट, इंपॉर्टेंट ये किन लोगों के साथ नहीं करना, ये आपको पता होना चाहिए। ये हिट लिस्ट आपकी सेपरेट होना चाहिए, इनके साथ टाइम खराब नहीं करना मुझे, रोज उन्हीं के साथ आधा घंटे, और क्या चल रहा है, और बढ़िया है, लेकिन सर ना घर में थोड़ा चैलेंज है, भैंस बीमार है। अरे तेरी भैंस बीमार होगी तो बनी रहने दे। लेकिन सपने कहाँ है तेरे? क्यों आए हो इस बिजनेस में? टाइम कम है अपने पास। कोई 200 साल के लिए आएगा यहाँ पे? हमारे पास 30-40 साल तो ऑलरेडी निकल चुके हैं, 50 साल ऑलरेडी निकल चुके हैं। आने वाले 5 साल के अंदर अपने सपने पूरे करो, बढ़िया गोवा जाओ, विदेश यात्राएं करो, चिल करो लाइफ। हेलो, फ्रीडम चाहिए कि नहीं चाहिए? सुपर फास्ट करो, फोकस होकर काम करोगे, बड़ा काम हो जाएगा। सक्सेस मैट्रिक्स क्या बोलती है? सबसे पहले पर्पस, मतलब आपका ड्रीम डिफाइन होना चाहिए। जब आपके पास ड्रीम डिफाइन होता है, जब आपका पर्पस क्लियर होता है कि मुझे कब चाहिए, कितना चाहिए, तब आपका प्रायोरिटी सेट होती है। जब प्रायोरिटी सेट होती है तो आप एक प्रोसेस को फॉलो करते हैं और तब आपको रिजल्ट मिलते हैं। मतलब पर्पस आपका क्लियर हो, प्रायोरिटी सेट हो, प्रोसेस मतलब वेस्टेज का सिस्टम है कि रोज लोगों से मिलना है, प्लान दिखाना है, मीटिंग में आना, ट्रेनिंग में आना, ये प्रोसेस है, रिजल्ट आपको मिलने वाला है। सो आप ये नेटवर्क मार्केटिंग क्यों बिजनेस कर रहे हो? ये बिजनेस जो है आप क्यों कर रहे हो? बिजी रहने के लिए, फ्री होने के लिए? कितने लोग फ्री होने के लिए कर रहे हैं? हर दिन अपने आप से सवाल करो कि मैं जो सुबह से लेकर शाम तक मेहनत कर रहा हूँ, मेरी एक्टिविटी किस डायरेक्शन में जा रही है? मेरा जो बिजनेस है या जो मेरा काम करने का जो तरीका है, क्या मैं अभी भी वो पुराने तरीके से काम कर रहा हूँ? पिछले 5 साल से वही पैटर्न पे काम कर रहा हूँ? एक बहुत अच्छी स्टेटमेंट है आइंस्टाइन की, डूइंग सेम थिंग एंड एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट। मतलब सेम काम कर रहे हो आप पिछले 5 साल से, जिसको करने से आपका चेक 25,000 रुपये अटका हुआ है, वही काम, वही रूटीन, वही हैबिट, वही लोगों को फॉलो करोगे तो 25,000 रुपये से 25,001 रुपये भी नहीं होगा। हेलो, लिख लेना, क्योंकि आप वही रिपीट कर रहे हो, वही लोग हैं, वही तरीका है काम करने का, वही पैटर्न आप फॉलो कर रहे हो। डूइंग सेम थिंग एंड एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट इज कॉल्ड इंसेनिटी। पागलपन बोलते हैं, बेवकूफी बोलते हैं। आपको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, लोग बदलने पड़ेंगे आपको, उन्हीं के साथ नहीं होने वाला आपका 50,000। आपको अपने माइंडसेट पे, एटीट्यूड पे अपग्रेड करना पड़ेगा। जो नॉलेज और स्किल के साथ में आपको 50,000 रुपये आया, वही नॉलेज, वही स्किल से आपको 2 लाख 5 लाख नहीं आएगा। लिख लेना, आपको अपने आप को अपग्रेड करना होगा, सीखना होगा। बुक्स पढ़िए, ट्रेनिंग्स में जाइए, जहां से बेस्ट पॉसिबल लर्निंग मिल सकती है लीजिएगा। क्योंकि जैसे जैसे आपकी औकात बढ़ेगी, कैपेसिटी बढ़ेगी, वैसे वैसे पैसे आपको आने लगेंगे। नहीं तो आप फिर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे कितने व्रत रख लेना, कुछ नहीं होने वाला। दुनिया आपको वो नहीं देती जो आप चाहते हो, दुनिया वो आपको देती है जो आप डिजर्व करते हो। हेलो, आप बहुत सारी चीजें मांगते हो ना ऊपर वाले से, तो ऊपर वाला वो नहीं देता आप जो आप मांगते हो, वो देता है जो आप डिजर्व करते हो। तो अपनी डिजर्वनेस बढ़ाइए, अपनी कैपेसिटी बढ़ाइए, वो तब बढ़ेगी जब आप अपने ऊपर काम करोगे, ना कि अपलाइन में कमियां ढूंढोगे, ना कि कंपनी के प्लान में। सर इस महीने ये स्कीम आ जाए ना तो अपन तोड़ मचा देंगे, गजब काम कर देंगे। बैठे रहो स्कीम के चक्कर में, बैठे रहो ट्रिप के चक्कर में, कुछ नहीं होने वाला। बेस्ट प्लान है, बेस्ट सिस्टम है, बेस्ट प्लान है। जो कुछ करना है अपने ऊपर करना है। किसके ऊपर काम करना है आपको? अपने ऊपर काम करना शुरू करिए, तब जिंदगी बदलेगी। पर्पस है फ्रीडम, प्रायोरिटी सेट करना है, डायरेक्ट सेलिंग में नेटवर्क और टीम बिल्ड करने पे काम करना है, राइट। जस्ट रिटेलिंग फोकस नहीं रहना है, टीम बनाना और वॉल्यूम के साथ में काम करना है। प्रोसेस एंड न्यू रिक्रूटमेंट, आपके बिजनेस में जो जान आएगी, जो मोमेंटम आएगा, वो कैसे आएगा? नए लोग हर दिन, हर महीने जितने ज्यादा नए लोग आपके बिजनेस में आएंगे, उससे आपके बिजनेस में ग्रोथ आएगी, मोमेंटम बिल्डअप होगा और डेफिनेटली जो ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर रहे हो होने वाली है। क्लियर हो रहा है सभी को? बहुत बढ़िया। ये लास्ट पार्ट है और ये बहुत ही शानदार पार्ट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और यहाँ पर एक एक्टिविटी भी मैं कराऊंगा आपके साथ में। थोड़ा सा पॉज लेता हूँ, जब तक आप अपने लिए एक बार क्लैपिंग कर सकते हैं, बढ़िया जोरदार।
से लग रहा है कि नहीं मैं बहुत सारी मिस्टेक कर रहा था जो मैं समझ पाया ईमानदारी से लग रहा है? अब मैंने जो स्टेटमेंट बताया, डूइंग सेम थिंग एंड एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट, अगर यही गलतियां इस मीटिंग के बाद भी करोगे तो आप अपने आप को क्या बोलोगे? समझदार यार। आपको बोलना, मैं नहीं बोलना, मत करिएगा, राइट। आज आप नोट्स बनाना कि आज की पूरी ट्रेनिंग में वो कौन सी ऐसी 3 चीजें हैं जो मुझे अपने बिहेवियर में बदलनी है, अपने बिजनेस के काम करने के तरीके में बदलना है, अपने एटीट्यूड में बदलना है। जब तक आप ये पॉइंट आउट नहीं करोगे, ऐसी कई मीटिंग अटेंड कर लेना, आप हजारों मीटिंग सेमिनार अटेंड कर लेना, आप जैसे के तैसे रहने वाला। मैं देखता हूँ वो नेटवर्क मार्केटिंग में नशा, जैसे नशेड़ी होता है ना, हर मीटिंग में जाएगा लेकिन एज इट इज रहता है वो, क्योंकि उसने अपने अंदर बदलाव नहीं लेके आया, जैसा था वैसे ही है। ना सोचने का तरीका बदला, ना काम करने का तरीका बदला, ना अपने हैबिट में चेंज लेके आया, नहीं होने वाला। तो आपको अपने अंदर बदलाव लेना है। क्या लाना है आपको? अब हर कोई व्यक्ति को अपने अंदर की कमियां मालूम होगी कि आपको बिजनेस में क्या चैलेंज आ रहा है, टीम में कहाँ चैलेंज आ रहा है। जो भी आपको चैलेंज आ रहा है लिखिएगा और उसको अप्लाई करिएगा, राइट। प्रायोरिटी सेट कर लीजिए, लिख लीजिए कि ये 3 चीजें हैं, इन 3 चीजों को अगर मैं फोकस कर लूंगा तो मेरा बिजनेस बढ़ सकता है, राइट। उस 3 चीजों पे आपको फोकस करना है। कर सकते हैं आप? yes. बढ़िया। तो अब अल्टीमेट की क्या है? मैं आपको एक ऐसी पावरफुल चीज बताने चाहता हूँ कि जिससे मेरी जिंदगी बदली, और मैं जितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम करता हूँ और उनको करने के बाद जो लोगों के अंदर बदलाव आता है वो नेक्स्ट लेवल का आता है, लाइफ बदल चुकी होती है अगर आपने ये सीक्रेट समझ लिया। जानना चाहेंगे? yes. चलिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जब आप काम करने जाते हैं तो आपके अंदर डर रहता है कि अगर मैं गया, किसी ने मना कर दिया तो कितने लोग रहता है, प्लान देखा, मैंने डिक्लेयर कर दिया मैं ग्राउंड जाना हूँ, नहीं जा पाया तो हमेशा एक डर की भावना बनी रहती है, हाँ या ना? रहती है। और कहीं ना कहीं ये भी रहती है इनसिक्योरिटी, अगले महीने का चेक कितना होगा, मेरा क्वालिफिकेशन हो पाया नहीं हो पाया। मतलब हमारा मन हमेशा फियर में और डाउट में रहता है। कितने लोग एग्री करते हैं? आप प्लान दिखाने जा रहे हैं लेकिन डाउट चल रहा है, पता नहीं आएगा नहीं आएगा, पता नहीं मेरा क्वालिफिकेशन होगा नहीं होगा। ये फियर और जो डाउट है ना, इसने आपका सुकून खत्म कर दिया। इससे आपके चेहरे पे वो जो स्माइल और हैप्पीनेस और एक्साइटमेंट रहना चाहिए था, ये नहीं रहता। और जब आप ऐसे हुए स्ट्रेसफुल सिचुएशन में झुके हुए मुंह के साथ जाओगे, राइट, तो आपको कोई रिजल्ट देगा क्या? नहीं देगा, क्योंकि आपके एनर्जी लेवल डाउन है, आपका मोरल डाउन है, आप खुद डाउट में हो, तो आप किसी को क्या होप दोगे, क्या उम्मीद दे सकते हो, राइट। तो आपको अपने अंदर सबसे पहला शिफ्ट करने की जरूरत है। और ये पावरफुल चीज क्या है? आपकी जिंदगी में 2 तरह की चीजें मिलेंगी, राइट। आपकी कॉपी होगी आप सभी के पास, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ये लिखिएगा, करिएगा, राइट। ये करने से आपकी जिंदगी बदलेगी। रिकॉर्डिंग रख दीजिए, क्योंकि रिकॉर्डिंग 99% लोग देखते नहीं है, राइट, नहीं देखते, मुझे मालूम है। लिखिएगा, अभी आपको एक कॉपी में आपको डायग्राम बनाना है, अपनी कॉपी में लाइन खींचिएगा, एक तरफ लेफ्ट साइड में लिखिएगा थिंग्स, पीपल, सिचुएशन दैट यू कैन कंट्रोल और चेंज। लेफ्ट साइड में लिखना है आपको एक चीज कि लोग, परिस्थितियां जिनको आप नहीं बदल सकते हो। लेफ्ट साइड, आपकी कॉपी के लेफ्ट साइड में लिखना है थिंग्स, पीपल, सिचुएशन जिनको आप बदल सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। लेफ्ट साइड टाइटल डालना, हेडिंग। राइट साइड में एक चीज लिखना है थिंग्स, पीपल, सिचुएशन दैट यू कैन कंट्रोल और चेंज। लोग, परिस्थितियां जिनको आप बदल सकते हो या कंट्रोल कर सकते हो। फटाफट लिखिएगा, कॉपी पेन पे लिखना है। जैसे बचपन में आप अंतर लिखते हैं कॉपी पे, तो आपको एक लाइन खींचनी है, लेफ्ट साइड में एक टाइटल डालना है थिंग्स, पीपल, सिचुएशन, लोग, परिस्थितियां, रिजल्ट, हालात जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, लेफ्ट साइड लिखना है। जिनको आप कंट्रोल कर सकते हो उसको आपको राइट साइड लिखना है। अब आप देखें, आप वेस्टीज बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, ये आपकी जिंदगी के लिए बेहद जरूरी है, ना सिर्फ वेस्टीज के लिए, आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ के लिए बहुत काम आने वाला है। अब आप देखें, आपके चारों तरफ का जो टेम्परेचर है, क्या उसे कंट्रोल कर सकते हो? लिखें तो बाहर का एनवायरनमेंट लिख लीजिए, बाहर का एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, भारत सरकार कंट्रोल कर सकते हो क्या? अहमदाबाद का, मुंबई का ट्रैफिक नहीं कर सकते, ठीक है। आप जिस कंपनी में नौकरी कर रहे हो उस कंपनी के मैनेजमेंट को, वहाँ के स्टाफ को, आपके बॉस को, आपकी टीम में जो काम करने वाले लोग हैं वो, जिस जगह जॉब कर रहे हो वहाँ पर भी और वेस्टीज में भी। वेस्टीज में वेस्टीज कंपनी का मैनेजमेंट लिख लें, आपके अपलाइन को लिख लें, आपकी ब्रदर लाइन को लिख लें, आपकी डाउन लाइन को लिख लें। लेफ्ट साइड में टाइटल क्या है? थिंग्स, पीपल, सिचुएशन जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, राइट, लिखते जाइए। अभी ये लाइट है, ये चली गई या ना जाए, इसे कंट्रोल कर सकते हो आप? लिख लो लाइट,
आपके घर की लाइट, इस ऑडिटोरियम की लाइट। आपका DUCD जाना, BMCM जाना, 2 लाख 5 लाख 10 लाख के चेक पे जाना, बताऊंगा अभी, लिखते जाओ। थोड़ा सा स्पिरिचुअल पार्ट है। आपके रिश्तेदार, चाचा मामा फूफा, खासकर वो जीजा और फूफा जो हमेशा परेशान रहता है, दुखी रहता है। शादी में गया था, 501 चाहिए थे लेकिन 101 मिले। 20 साल से आज इसी बात से परेशान है भाई वो। लिखो जरा, बहुत इंपॉर्टेंट और गहरी बात है। आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, आपके खुद के पेरेंट्स, आपके माँ बाप अगर हैं और नहीं भी, अब आप लिखें आपका लाइफ पार्टनर, हस्बैंड है तो वाइफ, वाइफ है तो हस्बैंड। पूरी जिंदगी इसी दौड़ में निकल गई कि ये ऐसा क्यों नहीं करते, वो बोलने की ऐसा क्यों नहीं करती। लास्ट में लिख लें आपके अपने बच्चे। हेडिंग क्या लिखी आपने ऊपर? थिंग्स, पीपल, सिचुएशन जिसको आप नहीं बदल सकते। आप प्लान दिखाने जा रहे हैं, वो बंदा ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा, लिख लो। वो प्रोडक्ट लेगा या नहीं लेगा, लिख लो। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। आप प्लान दिखाने जा रहे हो, आप काम करने जा रहे हो, बंदा बाहर कर लीजिए, बहुत क्रिटिकल सेशन है। DUCD जाएगा ये ट्रेनिंग हो रही है इसकी। लिखा आपने, कितनी सारी चीजें आपने लिख ली। एक लेफ्ट साइड में आपने जो लिस्ट लिखी है, बाहर के एनवायरनमेंट, ग्लोबल पॉलिटिक्स, ट्रैफिक, लाइट, अड़ोसी पड़ोसी, दोस्त, रिश्तेदार, दुनिया की जितनी बाहर की चीजें हैं, ये सारी चीजें आपकी परेशानी का, आपके दुख का, इस दुनिया में जितने भी लोग हैरान हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, स्ट्रेस में, फ्रस्ट्रेशन में, डिप्रेशन में, उन सब के साथ एक ही समस्या है कि पूरी जिंदगी उन चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं जो उनके बस में है ही नहीं है। पूछो अपने आप से कि आप किस बात से दुखी हो, किस बात का स्ट्रेस है आपको। आप प्लान दिखाने जा रहे हो, इस बात से स्ट्रेस में, वो ज्वाइन करेगा नहीं करेगा। मैंने डाउनलाइन को ज्वाइन कराया, उसने बोला था 500 बीबी करूंगा, उसने नहीं किए, इस बात से आप स्ट्रेस में आ गए। क्या आप उसे बदल सकते हो, उसको चेंज कर सकते हो? बहुत सारे लोग जॉब में इस बात से दुखी हैं कि मेरा बॉस मेरे हिसाब से काम नहीं करता। बहुत सारे अपलाइन, यहाँ पर सभी लोग अपलाइन और डाउनलाइन है। एक अपलाइन इसी बात से स्ट्रेस में, फ्रस्ट्रेशन में है कि उसकी डाउनलाइन उसका कहना नहीं मान रही। मैंने बोला था तुम्हें ये करना चाहिए था, वो लेकिन अपने मन से काम कर रहा है। आप अपना बीपी शुगर वैसे ही चढ़ा जा रहे हो। आप सोच के देखो ना, आप इस पूरी दुनिया में, इस पूरे जगत में लोगों के दुखी होने का सिर्फ एकमात्र कारण है, वो इंसान चाहता है कि पूरी दुनिया, पूरी सृष्टि जैसा मैं चाहता हूं वैसा चले। मेरी वाइफ मेरा कहना माने, बच्चे मेरा कहना माने, मैं जब दिन बोलूं तब दिन हो, जब रात बोले तो रात हो। हेलो, आप किसी कंपनी के मैनेजर हो, आपके नीचे टीम काम कर रही है, आप चाहते हो कि नहीं मेरी टीम मेरे हिसाब से काम करे, अरे भैया नहीं होगी, तो हमेशा स्ट्रेस में और फ्रस्ट्रेशन में रहेगा। और स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन की वजह से बीमारियां तो अलग होती हैं और आपका जो एनर्जी है वो हमेशा डाउन रहेगी, खत्म रहेगी। अब आप लिखे राइट साइड में, थिंग्स, पीपल, सिचुएशन दैट यू कैन कंट्रोल और चेंज। लोग, परिस्थितियां जिन्हें आप बदल सकते हैं, बनाओ लिस्ट। किसको बदल सकते हो? देखो, पता होना एक अलग बात है और रियलाइज करना एक अलग बात है। इन्फॉर्मेशन तो सबके पास है, लेकिन क्या इस चीज को रोज आप जी सकते हो? रोज जब आप काम कर रहे हो और रोज तुम्हें स्ट्रेस आता है, अपने आप से सवाल करो कि क्या ये मेरे कंट्रोल में है? मेरे लिए सबसे बढ़िया लाइफ चेंजिंग लाइन होती है, कभी भी कुछ काम कर रहा हूँ, कभी कोई चैलेंज आया, एक सवाल करो, इज इट अंडर माई कंट्रोल? नो, खत्म बात।
जो चीज मेरे कंट्रोल में है ही नहीं है, मैं उसके लिए क्यों चिंतित हूं भाई, क्यों परेशान हूं? अब बात आती है कि आपका DUCD जाना क्या आपके कंट्रोल में है? आपके 5 लाख रुपए कमाने आपके कंट्रोल में है? आंसर इज नो, आपके कंट्रोल में नहीं है। आपके कंट्रोल में प्लान दिखाना है, डेमो करना है, कौन से महीने आएंगे, कितने महीने बाद आएंगे, आपके कंट्रोल में नहीं है। अगर होते ना तो यहाँ बैठे हुए सारे लोग अभी DUCD चले गए होते और सारे लोग यहाँ BMC में होते। चाहते तो आप बहुत कुछ हो, कुछ आपके कर्माज भी हैं, कुछ आपके ब्लेसिंग्स भी हैं। एक विचित्र सिंह है, उनके 2 बच्चे जुड़वा, राम और श्याम, जुड़वा बच्चे हैं। अब हर एक माँ बाप चाहते हमारे बच्चे पढ़ाई लिखाई करें, अच्छी डिग्री लें। विचित्र सिंह ने पढ़ाया दोनों बच्चों को सेम स्कूल सेम कॉलेज, राइट। जो राम था पढ़ने लिखने में थोड़ा बढ़िया था, राम ने पढ़ाई लिखाई करी और पढ़ाई लिखाई करने के बाद वो एक अफसर बन गया, क्लास में अफसर, कलेक्टर बन गया। और घर में उसकी फोटो लगाई है ड्राइंग रूम में। जो भी लोग रिश्तेदार आए, देखो ये मेरा बेटा राम, हमने बहुत सेक्रीफाइस किए, पेट काट के इसे पढ़ा लिखा के बड़ा किया और आज ये कलेक्टर बन गया, इतना बड़ा आदमी बन गया। बड़ा प्राउड फील होता था विचित्र सिंह को। अब जो श्याम था, सेम स्कूल गया, कॉलेज गया, लेकिन पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा तो ज़्यादा मन नहीं लगता था। तो मैंने उसे पूछा, भाई ये श्याम क्यों कलेक्टर नहीं बना? तो उन्होंने बोला बेवकूफ़ है, नालायक है, निकम्मा है, इसीलिए नहीं बन पाया। हमने तो बहुत मेहनत की, हमने सब कुछ किया, लेकिन ये नहीं कर पाया। मतलब कलेक्टर बन गया तो उसका क्रेडिट किसको चाहिए? हाँ, अच्छा काम किया तो मैंने किया, मेरी वजह से DUCD गया, मेरी वजह से क्राउन गया, मेरी वजह से इसके घर में 1 लाख रुपए आ रहे हैं। अरे बाबूजी, आपके करने से कोई DUCD जाता था तो विचित्र सिंह अगर एक बेटे को IAS अफसर बना सकते थे तो दूसरे बच्चों को क्यों नहीं बना पाए? अपने दिमाग से ये कॉन्सेप्ट खत्म कर देना आज के बाद। आपके करने से कुछ नहीं होता, कराने वाला परमात्मा है, कोई सुप्रीम पावर जो करा रही। हर कोई व्यक्ति अपने हिस्से की जिंदगी यहाँ पे जी रहा है। हम और आप सिर्फ यहाँ पर एक रोल प्ले कर रहे हैं। बात बहुत गहरी है, जल्दी समझ जाओगे, जिंदगी में सुखी हो जाओगे, टेंशन फ्री हो जाओगे। मैंने जब से बातें समझ में आने लगी, लाइफ बड़ा रिलैक्सेशन हो गया। मैंने यहाँ पे सेशन किया, कितने लोग इसे फॉलो करेंगे, नहीं करेंगे, करेंगे अच्छी बात है, नहीं करेंगे अच्छी बात, लेकिन मैं इस बात का अनुमान लेके मुझूं। मैंने उस दिन अहमदाबाद में सेशन किया था, मेरी वजह से हुआ नहीं। आई एम जस्ट प्लेइंग माय रोल। मैं सिर्फ अपना फर्ज निभा रहा हूँ। कर जाएंगे आप अपने लिए, कर जाएंगे, नहीं करेंगे आप अपने लिए नहीं करने वाले लोग। तो आज के बाद दिमाग से निकाल देना कि मैंने अपने बच्चे को डॉक्टर बनाया, मैंने ये घर बनाया, मैंने गाड़ी। भाई आपके कुछ पुण्य कर्म थे, अच्छी जिंदगी में होना था, इसीलिए सब कुछ हो रहा है। नहीं हर कोई अदानी अंबानी बैठा होता है यहाँ पे। हेलो, बात समझ आ रही है? हम क्या कर सकते हैं? अब अगली चीज बता रहा हूँ, बहुत ही खूबसूरत चीज है जिससे आप एक बहुत बिंदास होकर इस बिजनेस को कर पाएंगे। ये मैं बता चुका हूँ, जो आपके कंट्रोल में है उस पर काम करना है। वो आपको खुद पे अपने ऊपर काम करना है। ना अपलाइन को बदलना है, ना कंपनी को बदलना है, ना डाउनलाइन को बदलना। अपने एटीट्यूड में, अपने बिहेवियर में बदलाव लेके आइए। जितना आप अपने ऊपर काम करेंगे उतने ज्यादा रिफाइन होंगे। पैसा तो बरसेगा आपके ऊपर, लेकिन हम अपने ऊपर काम नहीं करते। इंस्टाग्राम की रील में बिजी रहेंगे, लेकिन आधा घंटे किताब पढ़ने का टाइम नहीं। कोई अच्छी पॉडकास्ट, कोई अच्छी जानकारी सुन लो जहाँ पर सिखाने को मिलता हो, सीखिएगा। सिखाने के लिए बहुत सारी चीजें अवेलेबल आपके पास। तो हैप्पीनेस का सीक्रेट यही है, खुशी का, कि जब आप खुश रहते हैं, आनंद में रहते हैं, तो आप ज्यादा अच्छे से काम कर पाते हैं। स्ट्रेस में रहेंगे तो ज्यादा काम नहीं कर पाएंगे, हाँ या ना? जब आप खुश रहते हैं तो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो खुश होने का सीक्रेट क्या है? आज से याद रख लीजिए, जो चीज आपके वश में है उस पर काम करना है, जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है उसे भगवान पर छोड़ देना है। आपको सिर्फ अपना काम करना है, क्योंकि भगवत गीता में यही कहा गया, कर्मण्येवाधिकारस्ते रास्ते मां फलेषु कदाचित्, राइट? इसका मीनिंग ही क्या है? आपके हाथ में सिर्फ एक्शन डालना है, आपके हाथ में सिर्फ काम करना है, प्लान दिखाना है, लोगों को मीटिंग में लाना है, ट्रेनिंग में लाना है। जिसको DUCD जाना होगा वो अपने भाग्य से कर्म से जाएगा, जब जाना होगा तब जाएगा। आप सिर्फ मेहनत कर सकते हैं। आपके हाथ में क्या है? मेहनत है, एफर्ट डालना है। तो आप मेहनत ही नहीं करेंगे तो भगवान भी क्या कर सकता है, परमात्मा भी क्या कर सकता है? मेहनत करना किसके हाथ में? आपके हाथ में। जितना आप कर सकते हैं उतना आप कर सकते। अपने हिस्से की मेहनत आप करते जाइए, ईमानदारी के साथ में, कंसिस्टेंसी के साथ में, आप भी यहाँ पर बहुत बड़ी तरक्की ले सकते हैं, बहुत बड़ी ग्रोथ कर सकते हैं। तैयार हैं? तो अभी हम सेशन क्लोज करेंगे। ये कुछ लाइनें हैं, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, बहुत अच्छी। हमेशा अपने आप को याद दिलाते रहिए कि कर्म पर मेरा अधिकार है, लेकिन कर्म के फलों पर कभी नहीं। इसलिए मैं कभी कर्म को फल की इच्छा, मतलब एक और अच्छी चीज है, जब आप प्लान दिखाने जाते हैं, लोगों से मीटिंग करते हैं, उम्मीद मत करिएगा उनसे, क्योंकि जब आप एक्सपेक्टेशन के साथ में जाएंगे तो दुखी होंगे। आपको उसने मना कर दी, उसने प्रोडक्ट नहीं ली तो आप दुखी हो जाओगे। लेकिन आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे, आप सिर्फ इस भाव से जा रहे हो कि मैं बस काम कर रहा हूँ,
भगवान उसको सद्बुद्धि मिले, उसकी हेल्थ अच्छी हो, उसके सपने पूरे हों, बस एक प्रे करके जाएंगे, करेगा नहीं करेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। इसे बोलते हैं लॉ ऑफ डिटैचमेंट। फल के प्रति आप डिटैच होकर जब आप काम करते हैं तो आप अनस्टॉपेबल हो जाते हैं, आपको कोई परवाह ही नहीं है, बिंदास काम कर रहे हैं आप, अनलिमिटेड लोगों से मिल रहे हैं आप, कोई तनाव रहेगा आपके पास? तनाव, टेंशन, फियर, डाउट किस बात से? क्योंकि आपको उम्मीद के साथ है, आप रिजल्ट के साथ अटैच हैं, राइट, एक्सपेक्टेशन के साथ अटैच हैं। इसको थोड़ा सा दूर करिए, ये एक दिन में नहीं आएगी, थोड़ी सी डीपर लेवल की बात है, लेकिन इस दिशा में सोचना शुरू जरूर करिए। आज के सेशन के बाद थोड़ा सा सेल्फ रिफ्लेक्शन करेंगे, आत्मचिंतन करेंगे, आपको बात बहुत समझ में आएगी, राइट। तो इसके साथ ही आज का सेशन खत्म हो